इशू डिवेंचर्स। आपने टर्म 1 कंप्लीट कर लिया है और रेस्ट भी हो गया आप सबका भी। तो स्टार्ट करते हैं टर्म 2। और टर्म 1 में आपने शेयर चैप्टर किया था वॉल्यूम 2 का, बिल्कुल सेम है ये। यू कैन से 60% टोटली सेम है। इसमें हमारे पास 5 टॉपिक्स आते हैं जिसमें फर्स्ट 2 टॉपिक्स तो टोटली सेम है। तो आज का जो डे है वो थ्योरी पे है। थ्योरेटिकली ये चैप्टर डिफरेंट है बिकॉज डिवेंचर्स कहाँ आते हैं, कहाँ आते हैं बताइए? लॉन्ग टर्म बोरिंग में, यस वेरी गुड। और शेयर कैपिटल कहाँ आती है? शेयर होल्डर्स फंड में, है ना। तो शेयर होल्डर फंड का मीनिंग है कि वो कंपनी के ओनर हैं, कंपनी के ओनर्स हैं, उनको हम कैपिटल इशू करते हैं, वो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। और उनका हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स पे, कंपनी के रिजर्व्स पे, सब चीज़ों पे राइट है उनका। ओनर है ना वो, तो कंपनी के मालिक हैं सपोज। लेकिन ये जो डिवेंचर होल्डर्स हैं दे आर जस्ट द क्रेडिटर्स। ये हमारे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने सिर्फ हमें कंपनी को एक फंड्स दिए हैं, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं बस। और आप सबने वॉल्यूम 3 भी कर लिया अब तो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फर्स्ट 2 चैप्टर्स है ना। तो उसमें आपको प्रॉपर से आता है, ये हमें बेनिफिट मिलेगा अब। कहीं भी हम बात करेंगे कि डिवेंचर्स आपको पता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का पार्ट है, दे आर जस्ट द क्रेडिटर्स ओनली। और इनका सिर्फ एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के अंदर बस, कि वो कंपनी से क्या मांगते हैं? इंटरेस्ट। कंपनी को उन्हें टाइमली, क्वार्टरली कह लो, हाफ ईयरली या एनुअली, इंटरेस्ट क्या है ना, वो किसी भी टर्म पे पेबल हो सकता है ना। मोस्टली हाफ ईयरली या ईयरली होता है। कंपनी उनको इंटरेस्ट पे करेगी और एक टाइम के बाद उनका पैसा वापस कर देगी। तो डिवेंचर होल्डर्स कौन होंगे? हमारे क्रेडिटर्स, लोन प्रोवाइडर्स, यू कैन से। तो ये एक रिप्लेसमेंट होगी। रेस्ट जन एंट्रीज कैसे बनती हैं, अकाउंटिंग मैथोडोलॉजी क्या है, वो सब सेम रहेगी डिवेंचर्स की। तो स्टार्ट करते हैं पहले मीनिंग ऑफ डिवेंचर्स। रीड करो बेटा एक बार, मैंने आपको समझाई दिया अभी। बेटा में से कोई लीव नहीं करेगा इन बिटवीन। अटेंडेंस में नोट कर रहा हूँ। डिवेंचर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग है टू बोरो समथिंग, राइट। तो डिवेंचर इज द रिटन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग डेट। अगर आपको 1 मार्क में थ्योरी में आता है, नोट कर लीजिए बेटा, अब ये थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज आपको थ्योरेटिकल नोट्स भी दे रहे हैं थ्योरी के, और भी मिलेंगे टॉपिक वाइज, हम देते रहेंगे आपको नोट्स। अब आपको प्रॉपर थ्योरी याद करनी है। ऑब्जेक्टिव में हम बच गए ना, थ्योरी याद नहीं करनी थी, बस नॉलेज के लिए, जैसे व्हाट्स योर गुड नेम, तो वो आपको पता है बस, बस वो नॉलेज थी, वो नॉलेज के बेस पे आपको टिक करना था बस। तुक्का भी लग जाता है और चीटिंग भी की होगी स्टूडेंट्स ने मेरी। लेकिन अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला, यहाँ तो आपको लिखना है, और आप सेम देख के भी लिख नहीं सकते किसी का। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो मोस्टली एक्सपेक्टेड होता है, प्रीवियस एग्जाम्स में आता रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय डिवेंचर्स? तो डिवेंचर्स मींस इट इज ए लोन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग होता है कि जब हम कोई एक एज ए प्रूफ के लिए बनाते हैं, जो चीज रिटर्न में होती है, तो हम यहाँ डिवेंचर होल्डर्स को लिख के दे रहे हैं कि हमने आपसे कितने पैसे बोरो किए हैं, हम आपको कब वापिस करेंगे, इसकी रिडम्पशन, रिडम्पशन बोलते हैं उसको। रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स मींस क्या बोलते हैं? रिडम्पशन। रिडम्पशन कब होगी? अच्छा, ये चैप्टर आपके डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है, अभी तक तो ऐड नहीं किया सीबीएसई ने वापस, अगर ऐड किया तो करेंगे हम। जो चैप्टर 2 आता है डिवेंचर्स का, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, आपके सिलेबस में ओनली क्या है? इशू ऑफ डिवेंचर्स। बट अगर हमें वापस करना हो पैसा, तो वो कैसे वापस करना है, उसके कुछ मेथड्स हैं। कब वापस करना है, उसका एक टेन्योर होता है, ये सब कुछ कंपनी पहले ही डिक्लेयर कर देती है। कहाँ लिखा होता है ये? डिवेंचर ट्रस्ट डीड। एक डीड बनती है, जैसे पार्टनरशिप डीड थी, किसके बीच में थी? अमंग द पार्टनर्स, सो दैट उनको उनका रिलेशनशिप श्योर हो जाए कि क्या क्या हमें मिलेगा, हमारी क्या ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट्स क्या हैं। ऐसे ही डिवेंचर होल्डर और कंपनी के बीच में एक डीड बनती है बेटा, है ना। पीपीटी तो शेयर कर ही दिया मैंने आपके साथ, बट मेन मेन चीजें आप बाय हैंड नोट करोगे तो ज्यादा बेटर है ना। पूरा नहीं नोट करना, सिर्फ जस्ट एक लाइन, इट इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट। उस डिवेंचर ट्रस्ट डीड में क्या लिखते हैं हम? वो हर चीज जो इंपॉर्टेंट है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट हम हाफ ईयरली पे करेंगे या ईयरली पे करेंगे। थर्ड, थर्ड कि आपका रीपेमेंट कब होगा, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, या पेमेंट हम इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे, एवरी ईयर वन, एवरी ईयर 1/10 1/10, तो 10 साल में भी कर सकते हैं। मीन जिसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम।
तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम होगा या लंप सम मेथड होगा। ये सब चीजें आपके चैप्टर 2 में हैं जो आपके सिलेबस में भी नहीं है। अब इस लाइन के अंदर वर्ड है बेटा एक इंस्ट्रूमेंट दैट इज अ सर्टिफिकेट। डिवेंचर एक सर्टिफिकेट होता है, जैसे आपको स्कूल से मिलता है सर्टिफिकेट कि आपने 12th कर ली है तो आपको उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपके प्रूफ है कि आपकी 12th क्लास होगी है और कितने मार्क्स में हुई, परसेंटेज क्या रही आपकी। ऐसे ही यहाँ पर डिवेंचर एक रिटर्न प्रूफ है, सर्टिफिकेट है, किस चीज का, एक्नॉलेजिंग अ डेट, कि कंपनी ने ये पैसा लोन पे लिया है, कंपनी ने ये पैसा एज ए कैपिटल नहीं लिया, एज ए लोन लिया है। इसलिए जो लोन देने वाला पर्सन है सामने वो डिवेंचर होल्डर है, वो शेयर होल्डर नहीं है। ओके, क्लियर हो गया एवरीवन। अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, ये आप सबको पता ही है कि कंपनी की कॉमन सील होती है, बताने की नीड ही नहीं है, बिकॉज कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ, तो उसे एक कॉमन सील की जरूरत है किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथराइज करने के लिए। कंपनी के सिग्नेचर्स हैं, हाँ कंपनी के भी यहाँ पे डायरेक्टर्स सिग्नेचर कर देते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर या कोई और अथॉरिटी, अकाउंटेंट, कुछ भी होता है, बट कॉमन सील के बिना किसी भी डॉक्यूमेंट की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। समटाइम्स डिवेंचर को बेटा हम बॉन्ड भी कह देते हैं, कई बार एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। डिवेंचर और बॉन्ड एक ही बात है, क्योंकि ये कमिटमेंट है बेसिकली। रीड करो इसको, अ बॉन्ड इज ए फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। फिक्स्ड इनकम मींस यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है, किसकी इनकम है ये, डिवेंचर होल्डर्स की। तो डिवेंचर होल्डर्स को ये कहा जाता है कि आपको हम इतना इंटरेस्ट पे करेंगे, कंपनी के पास प्रॉफिट्स हो या ना हो। तो ये क्या बन गया, चार्ज। वेरी गुड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन। आप सबने के लिए टर्म 1 में सबको अवेयरनेस है कि अप्रोप्रिएशन का मीनिंग है हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन चार्ज का मीनिंग है कि हम एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं। तो वो एक्सपेंडिचर कंपनी के लिए कंपल्सरी एक्सपेंडिचर है, और उसके बिना चार्ज का जो एक्चुअल मीनिंग है ना, जो कभी अगर आपने किसी को बताना हो इन वन शॉट, दैट इज विदाउट डेबिटिंग यू विल नॉट गेट एनी नेट प्रॉफिट। इसको चार्ज किए बिना, इसको शो किए बिना आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपके नेट प्रॉफिट को शो नहीं करेगा, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस में शो होता है। और कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पता ही है, हमारे पास एक हेडिंग है, बोलो क्या, भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बोलेंगे साइलेंट नहीं रहना है, टर्म 1 में आपने बहुत बेनिफिट ले लिया। हाँ जी, साइलेंट रह के, याद है हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस याद किया था वॉल्यूम 3 के फर्स्ट चैप्टर में, उसमें एक हेडिंग था, यस, फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर कंपनी ये इंटरेस्ट दिखाती है, उसके बाद जाकर कंपनी का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, इसलिए लिखा गया यहाँ पर। एक एक वर्ड पे ध्यान देना आपने, अ बॉन्ड इज ए फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, तो आज के जो नोट्स हैं इसी के ऊपर है फिर, दैट रिप्रेजेंट अ लोन मेड बाय एन इन्वेस्टर टू अ बोरर। अब बोरर कौन है, हम, बिकॉज जब हम अकाउंटेंट हैं तो हम अपनी कंपनी के अकाउंटेंट हैं ना, अपनी कंपनी के लिए अकाउंट्स बना रहे हैं, तो मैं बोरर हूँ, मीन्स मैं कंपनी हूँ, और मैंने ये सर्टिफिकेट इन्वेस्टर को दिया है। हम गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेट कंपनी भी हो सकते हैं। अ बॉन्ड कुड बी थ्रू ऑफ एन IOU बिटवीन द लेंडर एंड बोरर, और IOU का मीनिंग क्या है, IOU कि मैंने वो पैसा आपको देना है, मैं बाउंड हूँ आपके लिए, इन शॉर्ट इसको बॉन्ड कह देते हैं फिर। बॉन्ड और डिबेंचर एक ही है, सेम सेम, हाँ वो टर्म डिफरेंट है, बस वो कंपनी की चॉइस है कि उसका नाम बॉन्ड रखना है या डिवेंचर रखना है, कंपनी की चॉइस है, डिफरेंस कोई नहीं दोनों में। आगे रीड कर लीजिए, सिंपल नॉर्मल थिंग्स लिखी हुई हैं। बॉन्ड के ओनर्स भी कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स ही होते हैं, क्रेडिटर्स ही होते हैं, तो डिवेंचर होल्डर्स के पास डिवेंचर है या बॉन्ड है एक ही बात है, जैसे आपके दो नाम हो सकते हैं, होते ही हैं मोस्टली, तो ऐसे ही है, दोनों आप दोनों इसी के नेम है। गॉट इट, हाँ जी बेटा। तो बॉन्ड हमारा फाइनेंस कॉस्ट के नीचे आता है। हाँ, बॉन्ड का जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, बिकॉज ये फिक्स्ड इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज होती हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट की रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। तो अगर मैंने लिख दिया 7% बॉन्ड्स या 7% डिवेंचर्स, तो 7% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैं एनुअली उस प्रिंसिपल अमाउंट पे पे करूंगा जो मैंने बोरो की है किसी भी बोरर से, इन्वेस्टर से, तो वो जो इंटरेस्ट है वो आता है फाइनेंस कॉस्ट में, बॉन्ड नहीं आता बेटा। बॉन्ड तो हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है ना, वो तो बैलेंस शीट में आएगा,
याद है ना? यस। हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस कौन में क्या है एवरीवन? इंटरेस्ट। किस कॉस्ट के अंदर? फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। और बॉन्ड किस में आया? लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर। गुड। कोई डाउट है किसी को? कुछ पूछना है इसके ऊपर? ये इंट्रो पार्ट है, आज ओनली इंट्रो पार्ट है, थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे आज हम, क्योंकि इसमें से थ्योरी इंपॉर्टेंट है। डिबेंचर और डिबेंचर ट्रस्ट डीड अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, दो यस डॉक्यूमेंट्स। यस, डिवेंचर तो एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होगी कि हमने लोन लिया और हमने लिख के दे दिया कि मैंने लोन लिया है। जो ट्रस्ट डीड है वो एक अलग बनती है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पे, जैसे पार्टनरशिप की डीड बनती है, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो वो कंपनी डिवेंचर होल्डर के साथ बनाती है और सब टर्म्स लिख के देती है उसके अंदर, और इसका एक ट्रस्टी भी फिक्स किया जाता है। मोस्टली बैंक्स होते हैं, कोई एडवोकेट्स हो सकते हैं, कोई एडवोकेट फर्म हो सकती है, जो इन दैट केस जब कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उस डीड को एग्जीक्यूट करवाएंगे। उसको डिवेंचर ट्रस्ट डीड का ट्रस्टी बोलते हैं, ट्रस्टी ऑफ डीड। इसी को ट्रस्ट डीड बोलते हैं। ट्रस्ट, ट्रस्ट है ना, जब आप किसी को पैसा देते हो एक ट्रस्ट बेस पे देते हो। ट्रस्ट किस चीज का है? दो चीजों का। एक, कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करेगी एनुअली, जो भी टाइम दिया जाएगा आपको, हाफ ईयरली या ईयरली, आपको 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, इस बात का ट्रस्ट है इन्वेस्टर को। दूसरा ट्रस्ट किस चीज का है? पैसा वापस आने का। मेन तो वही है ना, हम बोलते हैं भाई छोड़, इंटरेस्ट छोड़ दे कोई बात नहीं, पैसा दे दे। जैसे स्कूल अगर आपको बोले कि फीस ही दे दो, लेट पेमेंट फीस छोड़ दो, कोई बात नहीं, वो तो बात की बात है ना। मेन तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आने की गारंटी तो पूरी हो ना, पैसा तो आ गया। तो इसलिए ये एक ट्रस्ट के बेस पे दिया था। शेयर होल्डर्स तो कंपनी के ओनर ही हैं, उनको कोई डर नहीं है, कंपनी उनकी है, किस चीज़ का उनको चाहिए? सर्टिफिकेट। फिर भी उनके पास जो सर्टिफिकेट है उसको शेयर कैपिटल कहते हैं, शेयर। बट उनके उनका कोई ट्रस्ट वाला लिंक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कंपनी परचेज की है एक तरह से, सारी एसेट्स उन्हीं की तो हैं, रिजर्व्स उन्हीं के हैं। लेकिन जो बाहर वाले हैं वो अगर आपको पैसा देते हैं तो उनको एक ट्रस्ट चाहिए ना, तो वो ट्रस्ट रिटर्न में है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, कि आप रिटर्न में दोगे उनको वो चीज़, वो डीड एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, नेक्स्ट वही रख दीजिए। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर का, जो थ्योरी में आता है 1 मार्कर। शेयर्स और डिवेंचर्स में क्या डिफरेंस है? यस बेटा, ओनरशिप जो है यहाँ पर, सबसे पहला पॉइंट है, आप सबको पता है कि शेयर्स का मीनिंग होता है ओनरशिप के साथ। ये एक कैपिटल है, डिवेंचर्स भी एक कैपिटल है, बट वो बोरोड कैपिटल है, हम उसको कैपिटल बोल सकते हैं, क्योंकि कैपिटल का मीनिंग तो फंड्स है ना, कि जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड। इसकी ब्रॉडर टर्म है, आप प्लस में सुनते हो कैपिटल का मीनिंग जो पैसा ओनर ने लगाया, वो उसका एक नैरो मीनिंग है। ब्रॉडर मीनिंग फाइनेंस, कि जो पैसा जो फंड्स आए वो कैपिटल ही होते हैं। बट डिवेंचर होल्डर ने जो दिया है वो बोरोड फंड है, वो हमें वापस करने हैं, मतलब ये आपके नहीं है, आपको वन टाइम के बाद, मैक्सिमम टाइम 20 ईयर्स हो सकता है, तो उसके बीच में आपको वापस करने हैं। तो कंपनी 10 साल के लिए, 5 साल के लिए डिवेंचर इशू करती है और उसके बाद पैसा वापस कर देती है। अगर वापस नहीं करती तो कंपनी ने अपनी एसेट्स को प्लेज किया है, मॉर्टगेज किया है, क्योंकि डिवेंचर्स जब कभी कंपनी इशू करती है, मोस्टली डिवेंचर होल्डर का ट्रस्ट कैसे बनेगा? वर्ड्स पे थोड़ी बनेगा। मैं आपको बोलूँ नहीं बेटा मैं आपको दे दूंगा पैसे 10 साल बाद, 10 साल के बाद दुनिया चेंज हो जाती है ना, 10 साल के बाद आप कैसे दिखोगे? शायद पहचान ही ना आए। तो 10 साल एक लंबी टर्म है ना, तो वर्ड्स पे ट्रस्ट नहीं बनेगा। ट्रस्ट कैसे बनेगा? कि आप अपनी एसेट्स को मोर्टगेज करते हो। तो डिवेंचर होल्डर्स को ट्रस्ट के लिए क्या चाहिए होता है? कंपनी के एसेट्स। तो कंपनी अपनी एसेट्स को स्पेसिफाइड करती है कि अगर हमने आपका ये पैसा वापस नहीं किया तो सो एंड सो एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कुछ भी, वो आप सेल कर सकते हो। तो जो ट्रस्टी होता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस केस में 10 साल जब टर्म ओवर हो जाएगी और डिवेंचर होल्डर को पैसा नहीं मिलेगा तो कंपनी की वो एसेट सेल होंगी। अब कंपनी या तो वापस कर ही देगी पैसा। इन केस ऑफ कब होता है वाइंडिंग अप? जब कंपनी लॉस में है, बंद हो रही है, उस केस में ऐसा होता है।
तो इसलिए ये पहला वर्ड दिया गया है कि शेयर्स कैपिटल है, ओनरशिप है। अगर कंपनी डूबती है तो कौन डूबेंगे? शेयर होल्डर्स। डिवेंचर होल्डर कभी नहीं डूब सकते, उनको तो उनका पैसा वापस मिलना ही मिलना है। इसी कारण से उनकी रिटर्न भी कम है। उनकी रिटर्न 7%, 8%, 10% कुछ भी हो सकती है, उनकी रिटर्न कम है। सेकंड, रिटर्न क्या है? डिविडेंड या इंटरेस्ट। ये तो सबको पता ही है। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड। और डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट। बेटा अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इन बिटवीन अगर कोई क्लास लीव करेगा, मैंने नेक्स्ट क्लास से उसको एंटर नहीं करने देना, अलाउ नहीं करना जब तक पेरेंट्स का फ़ोन नहीं आएगा। ओके, अब बीच में से लीव कर देते हो, लास्ट टाइम भी ऐसा बहुत हुआ है। तो अब आप सिंसियर रहिएगा इस चीज़ में, क्लास अटेंड की है तो प्रॉपर अटेंड करेंगे। कोई रीज़न है तो आप मुझे पहले बताएं, या फिर बीच में अगर हो सके तो बताएं, या मैसेज करें एक एक्सेप्शनली, वो भी ठीक है, मर्जी नहीं है, ठीक है आपकी, कभी भी आना कभी भी जाना। थर्ड, रीपेमेंट। यहाँ रीपेमेंट शेयर्स की कभी भी नहीं होती, क्योंकि वो तो कंपनी का ओनर है, कंपनी के बंद होने पे ही पैसा वापस मिलेगा उनको। हाँ, इसमें दो तरह के शेयर्स हैं, आप सबने पढ़ा हुआ है थ्योरी में, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक गेस्ट सिक्योरिटी पे कह सकते हो कि वो एक शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, या एक सर्टन टाइम के लिए आते हैं, शॉर्ट तो नहीं कह सकता मैं, सॉरी, सर्टन टाइम के लिए आते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर के सामने शॉर्ट है वो, कि इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पे हमेशा रहेंगे और वो 10 साल के लिए आए हैं, या 5 साल या 15 साल, तो अदरवाइज उनका पैसा कभी वापस नहीं किया जाता। फिर शेयर का मतलब आप कंपनी का ओनर हो, कंपनी बंद होगी तो पैसा, जैसे एक बिजनेस जब बंद होगा तभी तो आपका पैसा वापस मिलेगा, आपने वो पैसा लगा दिया बिजनेस में। आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो हर साल, पर अपनी बिजनेस की एसेट्स को बेच नहीं सकते, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर है डिवेंचर होल्डर्स, इनका पैसा एक टाइम के बाद रिटर्न किया जाएगा। वो स्पेसिफिक पीरियड पहले ही मेंशन होता है, कहाँ? डीड के अंदर। प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन किया होता है, लेकिन जब डिवेंचर्स आप परचेज कर लेते हो तो आपके और कंपनी के बीच में एक डीड बनती है, जिसमें आप भी साइन करते हो, कंपनी भी साइन करती है, ठीक है। नेक्स्ट, वोटिंग राइट शेयर होल्डर्स के पास है, लेकिन डिवेंचर होल्डर के पास नहीं है, कोई राइट बनता ही नहीं इनका, बिकॉज ये कंपनी के ओनर ही नहीं है। जो ओनर है उसी को तो राइट मिलेगा ना। सिक्योरिटी, शेयर होल्डर्स के साथ ऐसा कोई ट्रस्ट वाली बात नहीं, आपको पहले बताया, बिकॉज उनको तो हमने ओनर बना दिया। जैसे आप घर के ओनर हो तो आपके पास इससे ज़्यादा कोई ट्रस्ट ही, इस जरूरत ही नहीं आपको सिक्योरिटी की, क्योंकि कंपनी ही आपके नाम पे है ना, घर ही आपके नाम पे है। लेकिन जो कोई बाहर वाला जब आएगा वो हमेशा सिक्योरिटी चाहते हैं, तो डिवेंचर्स मोस्टली सिक्योर्ड होते हैं, जबकि टाइप्स में हम देखेंगे कि अनसिक्योर्ड भी होते हैं, वो कहने की बात है। विदाउट सिक्योरिटी कोई पैसा देता नहीं है आपको, जैसे आप बैंक से कभी लोन लोगे तो वो सिक्योरिटी मांगेंगे आपसे पहले, तो ऐसे ही कंपनी अपनी एसेट्स की सिक्योरिटी देती है। तो डिवेंचर्स ऑलवेज सिक्योर्ड होते हैं अगेंस्ट द एसेट्स, बट शेयर्स नहीं। तो हमें ऐसा तो नहीं कि कभी ये क्वेश्चन आएगा थ्योरी में 3 मार्क्स में, अब वो तो चांस ही नहीं है। 1 मार्कर में कुछ भी आ सकता है, वो किसी भी डिफरेंस के बेस पे कह सकते हैं, ऑन द बेसिस सिक्योरिटी डिस्टिंग्विश करो, तो आपको लिखना होगा, फिर अब आपको लिखना है ना, तो अब थ्योरी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। थ्योरी मतलब ये जो 3-4 मार्क्स के वो तो नहीं वो नहीं आती, एक्सेप्शनली हो सकता है कि माइनस में जाकर के चांस बन जाए कि 3 मार्कर का वो थ्योरी में क्वेश्चन दे दी, हम रोक तो सकते नहीं, ऐसा वो लिखा तो है नहीं कहीं पे भी, पर आता नहीं है, किसी भी सैम्पल पेपर में आपको मिलेगा नहीं ऐसे, है ना। बाकी सीबीएसई के सैम्पल पेपर अभी इशू नहीं हुए, तो जब वो इशू होगा, ब्लूप्रिंट आएगा, तो फिर हम ये बात को कंफर्म कह पाएंगे, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हुआ है, दे कैन एंटर। अभी तो लेके चलो कि वो दे सकते हैं आपको थ्योरी, तभी पढ़ोगे, पहले अज्यूम कर लोगे आएगी, नहीं तो नहीं। तो मैं वैसे कह रहा हूँ कि 3 मार्कर ऐसे थ्योरी नहीं आती है, ये पहले की बातें थी बहुत। अभी आपको जो ध्यान देना है वो क्वेश्चन पे, जैसे मैंने आपको आज ये नोट्स दिए हैं, इसमें आपको मिल जाएगा, ये जैसे जो आपके पास नोट्स हैं ये दिख रहे हैं आपको, तो इसमें लिखा है देखो, फर्स्ट एक एक लाइन में बस ऐसी थ्योरी आएगी, जिसमें आपको शायद एक वर्ड में आंसर देना है या एक लाइन में आंसर देना है, 1 मार्कर जिसको कहते हैं ना। बट ऐसे चांस नहीं है, बट अभी फिलहाल आपके पास टाइम ही टाइम है, अभी कोई प्रेशर नहीं है, आप याद करो कोई भी 3 या 4 डिफरेंस, वो तो वैसे ही याद हो गए होंगे अभी भी आपको। कन्वर्टिबिलिटी, शेयर्स कन्वर्ट नहीं हो सकते डिवेंचर्स में, शेयर होल्डर्स को ये प्रिविलेज नहीं है, बट हमने अपने क्रेडिटर्स को ये स्पेशल प्रिविलेज दिया है कि आप चाहो, अगर आपको लगता है कि कंपनी बढ़िया है ना, तो आप चाहो हमारे शेयर होल्डर बनना तो हम बना देते हैं आपको। कंपनी चाहती है ना ये, कि क्रेडिटर्स को पैसा वापस करने ना पड़े, वो क्या बन जाए हमारी कंपनी के शेयर होल्डर, तो वो तो परमानेंट पैसा मिल जाएगा उनको। तो ये एक स्कीम होती है कंपनी की, डिवेंचर होल्डर को कन्वर्ट करने की शेयर्स में। कहने को एक फैसिलिटी दे दी आपको, कि अगर आपको लगता है कि आपको कंपनी के प्रॉफिट चाहिए, देखो कंपनी के प्रॉफिट होते हैं 20%, 30%,
15-20% डिविडेंड तो कंपनी ऐसे ही डिक्लेयर करती है, और उन डिवेंचर होल्डर को क्या मिल रहा है बेचारों को? 6% इंटरेस्ट, 7% इंटरेस्ट, जिसपे फिर टैक्स भी लगता होगा, TDS भी लगता है उनके ऊपर। तो कंपनी उनको कंपैरिजन करती है कि देखो पैसा आपने भी दिया है, वही पैसा होता है। अगर 1 लाख रुपया तो वो सेम ही है, वो 1 लाख रुपया आपने एज ए डिवेंचर हमें दिया, हम आपको 7% दे रहे हैं। वही पैसा अगर आपने हमें एज ए शेयर्स दिया, हम आपको 15-20% तो देंगे। कंपनी के प्रीवियस रिकॉर्ड्स भी कंपनी दिखाती है, 15% तो मिनिमम है ना, इससे कम प्रॉफिट क्या कमाता होगा कोई? वैसे ये तो कंपनी है। एक आम शॉपकीपर भी है ना, एक सपोज छोटा सा किराना का स्टोर भी अगर हो, वो भी 10% प्रॉफिट लेके चलता है मिनिमम, जिसको ऑनेस्टी का प्रॉफिट बोलते हैं। कह के ले सकते हैं हम किसी से कि मुझे 10 रुपये का प्रोडक्ट आया है और मैं आपको 11 का बेच रहा हूँ, और आप कह के ही लोगे तो भी कोई दे देगा आपको 1 रुपीज़। और अब ये वो लोग 10 का आया मैं 15 का बेच रहा हूँ, तो शायद कोई सामने से बोले कितना प्रॉफिट कमाते तुम। 10% तो मिनिमम है, 10-15% तो जो आप किसी को सामने से बोल सकते हो कि मेरे को इतने का आता है, मैं वहां से लेके आता हूँ, और तू यहाँ से ले रहा है मेरे से, तो तेरे को इतना देना पड़ेगा, आई एम कवरिंग माई रेंट एवरीथिंग। तो वो तो ऑनेस्टिक है। तो कंपनी आपको बताती है ये चीज़ कि फिर आप क्यों एज ए डिवेंचर होल्डर बन के रहते हो, ओनर बन जाओ। आपके अंदर भी फील आता है कि रिलायंस कंपनी का ओनर हूँ मैं, चाहे एक ही शेयर हो आपके पास, ओनर तो हो ना। क्या करते हो? मैं मेरे बस एक छोटी सी कंपनी है रिलायंस, मैं वो चलाता हूँ, तो मुझे बस उसका प्रॉफिट मिलता है, बस ये हम बोलते हैं, राइट। तो इससे बड़ी कोई बातें नहीं। तो चलें आगे। अब इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जो एग्जाम में आता है, दैट इज टाइप्स ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर बॉन्ड की बात है। नंबर 1 सिक्योरिटी बेसिस। सिक्योरिटी बेसिस का मीनिंग, हमने एक एसेट प्लेज कर दी, तो उसको बोलते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर्स। तो जब डिवेंचर होल्डर्स कंपनी को अपने फंड्स देते हैं, तो कंपनी उनको अपनी डीड के अंदर लिख के देती है कि हम आपको ये वाली एसेट्स प्लेज कर रहे हैं, तो जो एसेट्स प्लेज कर रहे हैं उसी को आप बेच सकते हो। तो उनका राइट उनके पास रहता है सेल करने का, अगर कंपनी पैसा वापस नहीं करती तो, अदरवाइज नहीं। तो वो होते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर। और प्रैक्टिकली रियल लाइफ में सिक्योर्ड डिवेंचर्स ही होते हैं ओनली, अनसिक्योर्ड होते ही नहीं, है ना। तो सिक्योरिटी बेसिस पे सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड बोल सकते हैं। तो मॉर्टगेज या सिक्योर्ड एक ही टर्म थी, यहाँ पे बाय मिस्टेक मॉर्टगेज लिखा गया, यहाँ पे आना है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड ऑब्लिक अनसिक्योर्ड था, लेकिन वो नेक्स्ट उसमें चला गया। नंबर 2, मॉर्टगेज और सिक्योर्ड का मीनिंग तो एक ही है भाई। अनसिक्योर्ड मीन्स हमने कोई भी उनको मॉर्टगेज नहीं दिया, मीन्स अगर कंपनी उनका पैसा वापस नहीं करती, उनके पास कुछ नहीं है, वो पैसा किया। और इन केस ऑफ वाइंडिंग का पैसा होगा, कंपनी जब बंद हो रही है लॉसेज में, तो डिवेंचर होल्डर को पैसा नहीं मिलेगा, वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पार्ट बन जाएंगे, लेकिन मोस्टली वो सिक्योर्ड होते हैं। तो यहाँ मैं करेक्शन कर दूंगा, यहाँ अनसिक्योर्ड आएगा, ठीक है, अभी भी हो सकती है करेक्शन, लेकिन गोट इट, अनसिक्योर्ड वर्ड है यहाँ पे। नेक्स्ट है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मीनिंग, एक टाइम के बाद डिवेंचर होल्डर का पैसा वापस किया जाएगा, रिडीम किया जाएगा उनको। रीपेमेंट का टेक्निकल वर्ड है रिडम्पशन, जो डिवेंचर्स के साथ यूज होता है। प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स, इन दोनों के साथ क्या लगता है? रिडम्पशन। एक नॉर्मल बैंक लोन होता है तो वहां बोलते हैं रीपेमेंट, पैसा वापस करना। तो डिवेंचर्स रिडीमेबल ही होते हैं, इरिडीमेबल होते ही नहीं कभी, क्योंकि अगर इरिडीमेबल होंगे फिर तो हम कभी पैसा वापस करेंगे नहीं, फिर तो वो शेयर होल्डर ही बन गए एक तरह से। तो कोई भी क्रेडिटर इरिडीमेबल होता है नहीं कभी भी, पर टाइप्स दी गई हैं ताकि डिफरेंस समझ आ जाए आपको, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल का। थर्ड, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल, ये भी समझा दिया आपको, क्योंकि जब हम थ्योरी में मीनिंग पढ़ते हैं तो सब आ जाता है, शेयर्स और डिवेंचर के डिफरेंस में सब कवर हो जाता है। तो कन्वर्टिबल का मीनिंग, हम डिवेंचर होल्डर को एक राइट देते हैं कि आप कभी भी बता देना बिफोर मैच्योरिटी, लेकिन मैच्योरिटी डेट पे जाके भी बता देना, मींस जिस दिन हम आपका पैसा वापस करने वाले हैं, अगर उस दिन भी आप हमें बोल दोगे कि हम आपके डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर दें, किसमें? किसी में भी, वो नए डिवेंचर्स में भी कर सकते हैं हम, नए डिवेंचर्स में, डिवेंचर में भी कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम उनको नेक्स्ट 10% वाले दे दें, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के दे दें उनको ऊपर, कि आप ये वाले डिवेंचर रिडीम करवा लो अपने, और इसके बदले में पैसा मत लेके जाओ, कोई नहीं जाता ना पैसा लेके जाओ वापस, उसके बदले में हम आपको क्या दे देते हैं? एक नया प्रोडक्ट। वो डिवेंचर्स भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी, और इक्विटी शेयर्स भी, कुछ भी हो सकता है, मीन जिनके पास वो है राइट। ऑप्शन कंपनी देगी, आपकी आपका राइट है, आपके पास ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है कंपनी की तरफ से। आपको
जमता है तो करो एक्सेप्ट, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं पैसा ले जाओ। ओके, दैट इज कॉल्ड कन्वर्टिबल। दूसरी बात, एक डिवेंचर का एक पार्ट कन्वर्टिबल होता है और एक पार्ट नॉन कन्वर्टिबल भी होता है। जैसे एक डिवेंचर 100 रुपीज का है तो उसमें आप ये कह सकते हो कि 40 रुपीज कन्वर्टिबल है, बाकी 60 रुपीज कन्वर्टिबल नहीं है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्टिबल पार्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। और दूसरा पार्ट क्या हो गया, नॉन कन्वर्टिबल। ये हर बार होता है? नहीं नहीं, वो सब ऑप्शंस है कि आपको प्रपोर्शन देने दे दो, है ना। तो आप चाहे 100 रुपीज को कन्वर्टिबल कर दो, या कंपनी का प्रोडक्ट है ये बेसिकली, उसमें क्या क्या फीचर्स होंगी कंपनी डिसाइड करेगी अकॉर्डिंग टू मार्केट सिनेरियो, कि मार्केट में क्या चल रहा है, डिवेंचर्स क्या लाइक कर, डिवेंचर होल्डर्स क्या लाइक करते हैं। तो डिवेंचर होल्डर को कई बार होता है कि कंपनी 50-50 कर दे, 50% कन्वर्टिबल कर दे और 50% नॉन, ताकि वो तो उनको कैश मिल ही जाए ना उतना, तो ऐसा होता है। तो वो पहले से डिसाइडेड है, और जो पहले से डिसाइडेड है वही होगा। अगर 40% पार्ट, क्योंकि इसके ऊपर भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं कि 40% कन्वर्टिबल पार्ट का मीनिंग क्या है, कि अगर एक डिवेंचर 100 रुपीज का है तो 40 रुपीज की इक्वल हम उनको शेयर्स दे सकते हैं, और बाकी 60 रुपीज उनको वापस करने पड़ेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। अगर डिवेंचर रजिस्टर्ड है तो वो आपके नाम पे है, अगर आपको सेल आउट करने हैं तो आप कंपनी से परमिशन लोगे, कंपनी आपके नेम से कैंसिल करके किसी और के नेम से इशू करेगी, वो आपके नाम से रजिस्टर्ड है, मीन्स वो सर्टिफिकेट आप जस्ट बाय द मेयर ऑफ डिलीवरी नहीं कर सकते हो कि आपने किसी को ऐसे हैंड ओवर कर दिए कि ये ले ये तेरे हो गया अब, ऐसे नहीं। जैसे गाड़ी की चाबी दे दो कि आज का तेरी है, उसकी नहीं होती ऐसे, बोलेगा ऐसे नहीं, गाड़ी मेरे नाम पे कर, बिकॉज आई नो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी जिसको बोलते हैं, वो आरसी पे तेरा नाम लिखा हुआ है, तो मेरी गाड़ी कैसे हुई, इसलिए गाड़ी उसी के जिसका नाम है उस पर, चाबी किसी के पास भी हो, डजेंट मैटर, चाहे उठा के ले आओ किसी की गाड़ी, पर आपकी नहीं हो जाएगी वो, चाबी डुप्लीकेट बन जाएगी। ओरिजिनल चाबी भी आपके पास हो, लेकिन उस क्योंकि तभी तो है ना, गाड़ी सेफ है, हम सब नीचे खड़ी खड़ी करके आते हैं, सेफ है ना, कि मेरी ही रहेगी, यहाँ से चाबी उठा के ले जाओ तो गाड़ी आपकी नहीं हो जाएगी। तो दैट्स वाई वो रजिस्टर्ड है, मैं ही सेल कर सकता हूँ, हम मुझे रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से परमिशन नहीं पड़ेगी, जो आरटी ऑफिस हमारा। लेकिन ऐसे ही यहाँ पे कंपनी है, कंपनी इसके लिए पैसे लेती है, ट्रांसफर फीस, तो वो आपके डिवेंचर किसी और के नाम कर देगी। जो अनरजिस्टर्ड है इसको बियर्ड या नेक्ड भी कहते हैं। तो नेक्ड डिवेंचर्स में किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, जिसके पास है उसी के हैं बस। जैसे 2000 का नोट मेरे पास है तो मेरा हो गया, मैंने आपको दे दिया तो आपका हो गया, है ना। तो उसमें फिर कुछ जरूरत नहीं है, वो बिना किसी फॉर्मेलिटीज के हम दे सकते हैं किसी को भी। तो वो डिवेंचर्स भी होते हैं, ये दोनों होते हैं मार्केट में, रजिस्टर्ड भी और अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड तो जस्ट लाइक ए कैश है ना, किसी को दे दो उसके बदले कैश ले लो, तो उसमें फिर कंपनी का रोल ओवर हो गया, नहीं तो कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, वो ही ट्रांसफर कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता आपके नाम पे। व्हाट इट एवरीवन, चलिए आगे। थ्योरी पार्ट इतने ही बेटा बस आपका, यू कैन से थ्योरी में हम इतना ही मानते हैं कि जिसमें से एग्जाम में आएगा। आज आप थ्योरी नोट्स भी रीड कर लेना, और आपकी बुक में जो थ्योरी है, देखो बी डेडिकेटेड, अगर आप डेली पढ़ने का हैबिट रखो ना, बेस्ट यही है बेटा। टॉपर्स बनने के लिए में बहुत कुछ नहीं चाहिए होता, आपने देखा ना पेपर जो आया था 40 on 40 लेना कोई मुश्किल बात नहीं थी, सिर्फ एक सिस्टमेटिक स्टडी चाहिए थी, जिसके लिए आपको टाइम बहुत ज़्यादा दिया गया था, अप्रैल टू नवंबर तक का, अभी टाइम कम है इवन, और पेपर सब्जेक्टिव है आपका। ओके, तो थ्योरी को आज पढ़िएगा, ये आज का होमवर्क है। बुक में पेज नंबर जो भी है आपका, है ना, वहां से स्टार्ट करो, पेज नंबर 1 से, जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है वहां से लेकर बस यहाँ तक आ जाओ, टाइप्स तक, सेम सीक्वेंस बुक में है, बुक से देख के ये पीपीटी बनाई गई है, ये वर्ड्स हमारे अपने तो है नहीं। तो यहाँ से बेटा हम इशू डिवेंचर की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ हम रुक सकते हैं। कोई डाउट है किसी का, एनीवन? कुमकुम समझ आ गया आपको? सुखमन, सुजल, यस सर। सार्थक, यस सर। हाँ जी, पार्थ बेटा आपको आ रही समझ? ओके, एनी डाउट? राघव क्लियर हो गया बेटा इतना? हाँ, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, आपने आज क्लास लगाई। हाँ बेटा कंटिन्यू करो क्लास को, कुछ नहीं होता है, सब हम जैसे करते जाएंगे, चलता रहेगा। इवन ऑफलाइन भी आओ, आपको मिले बहुत देर होगी।
आगे महक, तनु, यस सर। यस सर। दृष्टि, यस सर। गुड। अभी लिस्ट और भी है लेकिन मुझे शो नहीं हो रहा सर सबके नेम अभी। चलिए सो यहाँ से बेटा हम न्यूमेरिकल की तरफ जा सकते हैं, है ना। थोड़ा सा करते हैं फिर हम आज का एक टॉपिक न्यूमेरिकल में भी स्टार्ट कर लेंगे। देखिए मैंने आपको पहले बताया आज क्लास में आते ही कि शेयर्स और डिवेंचर्स सेम है, बट ऐसा नहीं कि आपको शेयर्स नहीं आता तो डिवेंचर्स भी नहीं आएगा। टर्म 2 इज टोटली डिफरेंट, और जिसका जितना लिंक होगा टर्म 1 के साथ वो मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगा, नो टू वरी। एनपीओ चैप्टर हम दोबारा करेंगे, हमने ऑलरेडी कर लिया था बट फॉरगेट, वो तो हमने इसलिए कर लिया था कि तब पता नहीं था, बट अब हम दोबारा करेंगे एनपीओ चैप्टर को। सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी के पास हैं, 10 मार्क्स हैं एनपीओ के पास, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए मैंने इस स्टेज पे डिसीजन चेंज किया। पहले एनपीओ ही स्टार्ट करना था बट ये चेंज द डिसीजन क्योंकि वो टेक्निकल है थोड़ा सा, जितना हम लेट करेंगे बेटर है। एक बार करवाया हुआ है तो टाइम पास आपका हो ही जाएगा, अगर स्कूल्स में भी आपको कुछ आता है उसमें से रिकॉर्डिंग्स आपके पास ऑलरेडी है उसकी ऐप के अंदर। तो पहले डिवेंचर्स अकॉर्डिंग टू माई मैनेजमेंट जो मैंने प्लान किया आपके लिए, अगर आप डिवेंचर्स जो बहुत ईजी चैप्टर है, आप देखोगे ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म पे है, बहुत ईजी है। इसमें एक वर्ड भी नहीं कि सर मुझे समझ नहीं आया, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। शेयर से लिंक कितना है, जन एंटिस इतना, सबको पता है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, चाहे आपको शेयर चैप्टर ना भी आता हो लेकिन इतना तो आता है एटलीस्ट, तो इतना ही है बस लिंक, और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद आप मेरे अकॉर्डिंग अगर चलो तो आप फिर वॉल्यूम 3 में एंटर कर जाओ, वहाँ एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, 4 मार्क्स में क्वेश्चन उसमें से आएगा। ओवरऑल 6 मार्क्स का डिवेंचर में से आएगा। 6 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, या 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं 3 मार्क्स के, वो जैसे सैम्पल पेपर्स आएंगे सीबीएसई के ब्लूप्रिंट आएगा तो हम वहाँ पे ज़्यादा सर्टन कर बता पाएंगे, अदरवाइज चॉइस होती है एग्जामिनर के पास। 3 मार्क्स से 2 क्वेश्चन फ्रेम करेगा क्योंकि इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन ही बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में वो जन एंटीज दे देते हैं, बस 6 एंटीज करके दिखाओ, बट ईजी आता है क्वेश्चन। 6 मार्क्स ये बहुत ईजी है। 4 मार्क्स का कंपैरेटिव कॉमन साइज का एक क्वेश्चन आना ही आना है, वो बहुत ईजी है। फिर थर्ड नंबर पे करो कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि आपके पास अभी दिमाग में ना इफेक्ट बना हुआ है सेकंड बुक का, थर्ड बुक का, बैलेंस शीट आपने अभी भी याद की हुई है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंपैरेटिव कॉमन साइज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बाकी मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको सेंड करूंगा इसके ऊपर कि कैसे आपको मैनेजमेंट करनी है, इसके लिए क्लास में ज़्यादा बात नहीं करते। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर आपके पास 8 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आता है, 1 मार्क की 2 थ्योरी आती है, तो कितने हो गए 8 + 4 + 6 कितने हो गए 18, तो आउट ऑफ 40 18 मार्क्स आपके तैयार हो गए। और इस सबको करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं विद इन द मंथ हम सब कर लेंगे। क्लास वैसे भी रेगुलर कर रहा हूँ मैं अब आपकी, तो क्योंकि सिलेबस आपका 4 मंथ्स का है, टाइम हमारे पास सिर्फ 2 मंथ्स है, तो अगर नॉर्मल डेज होते तो हम 4 मंथ्स ही लगाते हैं इसके ऊपर, है ना, सिलेबस को करवाने में, टेस्टिंग में, ऑब्जेक्टिव थ्योरी पार्ट, एमसीक्यूज भी करेंगे क्योंकि वो तो रहेंगे रहेंगे कहीं भी थ्योरी में, और मोर ओवर आपके सैम्पल पेपर्स का बैच भी हमें एक अलग से करना होगा। टाइम तो मिलेगा नहीं बिकॉज आई थिंक मार्च में एग्जाम्स हैं आपके तो फेब तक का टाइम है हमारे पास, तो ओवरऑल 45 डेज ही आपके बनते हैं पढ़ने वाले, ज़्यादा प्रैक्टिकल्स में बिजी हो जाओगे 15 फेब के बाद तो 45 to 50 डेज का मैं प्लान कर रहा हूँ आपके साथ, बट वो रेगुलर होने के कारण इट विल बी इक्वल टू 100 डेज, क्योंकि वो 4 मंथ्स के इक्वल होंगे, बिकॉज नॉर्मल 4 मंथ चाहिए हमें इंक्लूडिंग सैम्पल पेपर्स। दिखा कर लो, ठीक है ओके। तो इसलिए मैं ये सीखना चाहूँगा, बाकी आपकी कोई सजेशन हो, चाहते हो आप कुछ इसमें चेंज करना तो बता देना, अदरवाइज हम वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 को खत्म कर दें, फिर वॉल्यूम 1 में आएंगे, फिर वहीं रहेंगे। एनपीओ पार्टनरशिप उन सब में भी हम पहले रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन को कर लेंगे, अगेन वो सिंपल है, वो ईजी है ना। तो एज कम्पेयर टू टर्म 1 आपका सिलेबस ईजी है बट सब्जेक्टिव है, इसमें प्रैक्टिस की नीड ज़्यादा है। एनपीओ टेक्निकल मान सकते हैं इसमें हम, एनपीओ और कैश फ्लो, तो जो भी चर्चे रहेंगे ना इन 2 चैप्टर्स के रहेंगे अब टर्म 2 में, एनपीओ और कैश फ्लो, स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे जो करेंगे, बाकी चैप्टर्स आपके रास्ते में नहीं आएंगे, तो उन पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे इस टाइम। तो अभी न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। हाँ जी, आपको पता है बेटा डिवेंचर्स के लिए सिर्फ चेंज शेयर और डिवेंचर को सब्स्टिट्यूट किया हमने, पहले हम बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन, आप क्या बोलेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन। हमारे पास टोटल 6 टॉपिक्स आते हैं इस चैप्टर के। जो पहला टॉपिक है वो शेयर्स का सेम है बिल्कुल, हम वहां पे क्या बोलते थे, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, तो लिखो नोट डाउन करो, यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया बातों बातों में
इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, तो इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे अब, डिवेंचर्स। मैं जब भी बाय मिस्टेक शेयर भी बोल दूं तो आपका मीनिंग डिवेंचर ही होगा। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। और सेकंड टॉपिक क्या आएगा, वेंडर केस, वही सेम, जिसको हम क्या बोलते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यहां पे आ जाएगा इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। मैंने पीडीएफ शेयर करी थी आपके पास टीएस के क्वेश्चंस का, सो दैट अगर कोई आउट ऑफ स्टेशन है, बुक नहीं है, तो उसको प्रॉब्लम ना आए। तो ये दो टॉपिक पहले हम करेंगे जो आपको ऑलरेडी आते हैं, है ना। इसमें से एक फर्स्ट टॉपिक मैं आपको भी करवा रहा हूँ, आपको होमवर्क भी मिल जाएगा उसका, ठीक है जी। तो एंट्रीज आपके सामने, फिर हम बाद में व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे लिखने के लिए, क्वेश्चन करके देखेंगे कुछ। तो पहली एंट्री, जब हमें एप्लीकेशन मनी मिलती है, आई थिंक देखने की जरूरत भी नहीं, सबको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। बट आप शेयर्स को सब्स्टिट्यूट कर दो, शेयर अब आपके लिए नहीं रहा, है ना, एक्सपायर हो गया, अब क्या आ गया, डिवेंचर्स टर्म 2 में। नरेशन वही है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन so and so debentures at the rate at this. Number 2, debentures application account debit to debenture capital। लिखने में है ऐसा डिवेंचर कैपिटल थ्योरी में, बट हम कैपिटल वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम बस नेम लिखेंगे टू 5% डिवेंचर्स, उसको थ्योरेटिकली बोलते हैं डिवेंचर कैपिटल। थ्योरी में हमारा पर्पज है कि आपको सब थ्योरेटिकल वर्ड्स का अवेयरनेस हो जाए। तो डिवेंचर इज ऑल्सो ए कैपिटल पार्ट, बट वो शेयर कैपिटल नहीं है। तो कैपिटल के दो पार्ट हो गए, शेयर कैपिटल, डिवेंचर कैपिटल। ब्रॉडली जब हम बोलते हैं एनालिसिस फॉर्म में, कंपनी पैसा दो जगह से रेज किया है, शेयर होल्डर से, कंपनी के एक्चुअल ओनर से, और दूसरा डिवेंचर होल्डर से, ठीक है जी। तो इसलिए डिवेंचर कैपिटल मैंने यहां लिखा है, बट जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं कैपिटल वर्ड यूज नहीं करूंगा, आई विल यूज 5% डिवेंचर्स, जिसमें 5% क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, 7% डिवेंचर्स, ऐसे बोलेंगे हम। उसके बाद अगर आपको एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी है, अगर किसी का एक्सेस आ गया, वो आपको पता है कैसे आता है, दो तरीके से आता है बेटा। या तो कोई शो ऑफ के चक्कर में हमने 2 रुपये मांगे होते हैं, वो ज़्यादा पे कर देता है, एप्लीकेशन मनी के साथ वो बाकी का अमाउंट भी दे देता है, तो आप चाहो तो वो रिटर्न कर सकते हो। या आपको पता है अलॉटमेंट का पैसा रख के बाकी रिटर्न कर दो, रूल्स आर सेम। बट यहाँ शेयर जैसा क्वेश्चन नहीं है कि आपको वो कॉल्स इन एरियर तक लेके जाएंगे, फॉर फीचर आएगा, रीइशू आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। ये यहाँ नॉर्मल बस डिवेंचर इशू होता है, और वो भी इंस्टॉलमेंट्स में होता ही नहीं है। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंस्टॉलमेंट वाला तो आएगा ही नहीं, ये तो बुक में आज जब तुम करोगे एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन, वैसे एग्जाम में आते नहीं है, क्योंकि डिवेंचर एक लोन है, कंपनी लोन इन 1 इंस्टॉलमेंट लेती है, तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी नहीं होता, डायरेक्टली बस एक ही एंट्री बनेगी, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, पूरा पैसा ले लिया, और पैसा लेके उसके अगेंस्ट हमने डिवेंचर्स इशू कर दिए। अब क्योंकि आपको एंट्रीज आती है, तो इसलिए मैं इसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा। शेयर्स में आपको पूरा एक डिटेल समझाया था कि डिवेंचर एप्लीकेशन एक पर्सनल अकाउंट है, इसे इट्स ए पर्सनल अकाउंट, ये हमारे डिवेंचर होल्डर्स का नाम है एक तरह से, दे आर द गिवर्स, गिवर्स को हम क्रेडिट करते हैं, और फिर उसके बदले में उनको हम शेयर कैपिटल दे देते हैं, या यहाँ पे डिवेंचर दे दिए। अगर पैसा वापस करना हो तो रिवर्स एंट्री सेम, डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक। गॉट इट? इकट्ठे बना सकते हैं ना यहाँ पे भी। हाँ, 2 डिवेंचर के साथ 2 बैंक लिख दो, इन दोनों को कंबाइन कर दो, रिजेक्टेड एप्लीकेशंस का पैसा वापस कर दो। उसके बाद फिर बेटा आपको आता है ऑलरेडी, जब अलॉटमेंट की बात आती है, क्या कोई बता सकता है आप में से, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में एक डिफरेंस था, मेन इंटरेस्टिंग डिफरेंस था, वो क्या था, याद आ रहा है कुछ? एप्लीकेशन में पहले बैंक डेबिट होता है, पहले पैसे आते हैं, और इसमें पहले ड्यू होता है, फिर पैसा। हाँ, रीजन क्योंकि अब वो हम उनको जानते हैं, पहले तो पूरा वर्ड होता है ना, आई डोंट नो कि कौन परचेज करेगा मेरे डिवेंचर्स, तो मैंने बोला कि देखो भी पैसा देना पड़ेगा पहले एडवांस, फिर हम डिवेंचर इशू करेंगे, डिसाइड भी करेंगे कि आपको देने या नहीं देने। लेकिन जब आप कंपनी के डिवेंचर होल्डर बन गए हो, तो फिर कंपनी आपको नेक्स्ट कॉल करती है। अब क्योंकि आपको कंपनी जानती है, ट्रस्ट बेसिस पे वो आपको पहले कैपिटल दे देती है, जैसे मैंने आपको पहले टीच कर दिया और बाद में अपनी फीस दी, पहले लेकिन फीस दी थी, फिर मैंने टीच करना स्टार्ट किया था, क्योंकि पहले मैं आपको जानता नहीं था, ट्रस्ट नहीं था मेरा आपके ऊपर,
तो अब ट्रस्ट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई बात नहीं, पढ़ लो, बाद में दे देना पैसे। तो इसलिए ये पहले मैं आपको कैपिटल इशू कर दूंगा, पैसा बाद में भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो इसलिए आगे से वो सिस्टम चलता है, बट आई नो आपको आता है सब ऑलरेडी, बट फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बेटा एनी टाइम मैं डिटेल में जा सकता हूँ फिर आपके लिए। तो पहले डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट होती है, आई थिंक पार्ट नहीं थे लास्ट टाइम, तो बेटा इसका रीज़न आपको पता है, आपने रिकॉर्डिंग तो देख ही ली थी पहले शेयर्स की। तो डिवेंचर अलॉटमेंट का मीनिंग है हमारे शेयर होल्डर्स या डिवेंचर होल्डर का नेम, ये एक पर्सनल अकाउंट है, पार्थ ये पर्सनल अकाउंट है, इसलिए हम पहले इसको डेबिट करते हैं। जैसे मैंने आपसे पैसे लेने, तो आई विल राइट पार्थ डेबिट, क्योंकि मैंने इससे पैसे लेने हैं। देन ही विल गिव अस, तो पहले ड्यू करूंगा फिर पैसा देगा। ऐसे ही मैं पहले डिवेंचर अलॉटमेंट को डेबिट करूंगा, वो मेरे एक पर्सनल अकाउंट का नेम है, किसके बदले में लेना पैसा उससे, डिवेंचर के अगेंस्ट, फिर पैसा आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसमें दो ऑप्शंस बनती हैं या तो हमारे पास एप्लीकेशन मनी एक्सेस है, जो हम कहाँ एडजस्ट करते हैं, यस एवरीवन बोलिए, कहाँ एडजस्ट करते हैं हम, अलॉटमेंट। यस, तो इसलिए यस, इसलिए हम ये एंट्री यहाँ शो कर देते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। बट प्रैक्टिकली जब हम करते हैं, आपको पता है, हम वही डिसाइड कर देते हैं, जब हम सेकंड एंट्री पास करते हैं, याद है ना, तो वही हम ये कर देते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। बट थ्योरेटिकली समझाया जाता है जब, तो ये एक एंट्री है बस, चाहे कहीं भी कर दो। पर जब हम ऐसे कंबाइन करते हैं दो तीन एंट्रीज, तो नरेशन कैसे बनाएंगे? उतने नरेशन बढ़ता जाएगा, कोई इशू नहीं है, वो तो नरेशन भी कंबाइन हो जाएगा। तो डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अलॉटमेंट चाहे आप सेकंड एंट्री के टाइम कर दो, जब आपने फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन मनी के अगेंस्ट डिवेंचर दिए थे, या आप वो पैसा एप्लीकेशन मनी में रखो, यहाँ आके डेबिट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, डजंट मैटर। बट ये रूल है कि आपको याद है ना वो रूल, क्या याद बेटा रूल, कि एप्लीकेशन मनी का पैसा अलॉटमेंट तक रखना कंपनी का राइट है, चाहे ये बात पहले से मेंशन हो या ना हो, डिवेंचर प्रोस्पेक्टस के अंदर या डीड के अंदर कंपनी पैसा रख सकती है। अलॉटमेंट के बाद का पैसा, जिसको हम फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल बोलते हैं, वो पैसा कंपनी को अगर रखना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी डिवेंचर होल्डर्स की, पहले मेमोरेंडम में लिखना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करना पड़ेगा, कहीं भी मतलब जहां भी इसका आती है बात। लेकिन अलॉटमेंट तक का पैसा कंपनी रख सकती है। इसलिए आपको ये हमेशा याद रखना है कि अगर किसी की एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, ये भी एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम से आया हुआ क्वेश्चन, कि अगर डिवेंचर एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा है, वो अलॉटमेंट में तो जाएगा ही जाएगा जितना है, उसके बाद का अगर पैसा कुछ रह गया तो वो आपको अलॉटमेंट के टाइम में मिलेगा। अलॉटमेंट कॉल एप्लीकेशन के 1 मंथ के बाद हो सकती है, जब भी होगी आपको पैसा मिल जाएगा। गॉट इट? चलें आगे एवरीवन, ये बातें सिंपल हैं, ज़्यादा टाइम लगाने होते हैं इसके ऊपर। उसके बाद फिर वही सेम कॉल मनी, हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल रिसीव कर लेंगे, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, फाइनल कॉल रिसीव कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन बनाया आपके लिए पीपीटी के अंदर, इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, एबीसी लिमिटेड इशू 10,000, ये नंबर्स है, रुपीज नहीं लिखा ना इसके आगे, तो 10,000 नंबर्स हैं, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हम डिवेंचर होल्डर को पे करेंगे। आज नहीं पे करना, आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर, ये सिर्फ बस आज मेंशन कर दिया कि हम आपको देंगे इंटरेस्ट, पैसा यूज तो करने पहले इनका, एक टाइम के बाद देंगे इंटरेस्ट। तो इशू डिवेंचर्स में इंटरेस्ट की बात कहीं नहीं आती। हाँ, अलग से टॉपिक है कि इंटरेस्ट कैसे पे होता है, वो लास्ट टॉपिक आपको ये मिलेगा बुक्स में, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का, और उस पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, सबसे ईजी टॉपिक है वो। 100 रुपीज का एक डिवेंचर है, अगर आप 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो गए, कितने हो गए, 6 जीरोस, 6 जीरो मतलब 10 लाख। अब इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन यही वाले रहते हैं। 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन मनी, रिमेनिंग ऑन अलॉटमेंट, बहुत ज्यादा खींचता नहीं क्वेश्चन यहाँ पे ना शेयर जैसे,
वो शेयर अलग पैटर्न है, जहां आपको मेनली हमने 4 फीचर में घुमाना होता है, रीइश्यू में लेके जाना होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ सब लोग पे लोन देने वाला भी मना करेगा, पहले जब डिसाइड ही हो गया वो लोन है भाई। शेयर होल्डर का तो मूड कभी भी चेंज हो जाए, डिवेंचर होल्डर जाएंगे, इसलिए ज़्यादा इंस्टॉलमेंट सिस्टम मिलेगा नहीं आपको। प्रैक्टिस में क्वेश्चन दिए हैं बुक में, बट एप्लीकेबल नहीं है वो ज़्यादा। 30 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन एंड रेस्ट ऑन अलॉटमेंट। तो रेस्ट कितना रह गया बेटा? 70। 70। यस, 70 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट। बीच में बोलते रहा करो भी, अटेंडेंस लगती रहती है आपकी और इंटरेस्टिंग भी रहता है क्लास में। और डिवेंचर होल्डर्स ने अप्लाई कितने के लिए किया? 9000। तो ये कौन सा केस है? 9000। कौन सा केस है बेटा ये? यस, अंडर अंडर, सब्सक्रिप्शन। हाँ इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन केस है ये, which were fully allotted and all the relevant allotment money was duly received। तो सिंपल है, 9000 एप्लीकेशंस हमें मिली, अब हम कुछ कर नहीं सकते, अब हमारे पास करने के लिए कुछ है नहीं। जब ज़्यादा मिलती है एप्लीकेशन तब तो क्रिएटिविटी होती है कि क्या करें, अब तो क्रिएटिविटी नहीं है, आप तो बस दे दो 10,000 के अगेंस्ट 9000। वही 90% केस यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना, मिनिमम। तो वैसे वो शेयर्स में होता है मोस्टली, नहीं होता नहीं है वो, वैसे बोल रहा हूँ मैं कि 90% कंपनी अप्लाई, कंपनी खुद की कंडीशन ला सकती है कि 90% से कम हम ऑफर कैंसिल कर देंगे, बट ऐसा सेबी की तरफ से नहीं है, वो सिर्फ शेयर्स में होता है, डिवेंचर्स में ये अप्लाई नहीं होता। हाँ जी, अब्जर्वेंटीज कैसी हैं? अब देखिए बेटा, कितनी एप्लीकेशन थी हमारे पास? 90,000। वैसे आपको आता ही होगा, बट एक बार फॉर्मेलिटी से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास 9000 एप्लीकेशन थी, 9000 एप्लीकेशंस इनटू एप्लीकेशन मनी 30। तो 9000 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। एप्लीकेशंस इनटू एप्लीकेशन मनी, वी विल गेट 2,70,000। और फिर उस 2,70,000 के अगेंस्ट हम डिवेंचर्स दे देंगे। देखो अब हम डिवेंचर कैपिटल वर्ड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो अमाउंट क्रेडिट हुई थी वो डेबिट हो जाएगी। अब एक्चुअली उनको पैसा दे, हम उनको डिवेंचर्स दे देंगे। तो एंट्री क्या बनी? सिंपल, ये पैसा आया और बाद में उनके अगेंस्ट डिवेंचर दे दिए, बट कंबाइन नहीं करते हम यहाँ पे ऑलवेज, क्योंकि एप्लीकेशन मनी मिलने का टाइम अलग होता है, फिर डिवेंचर्स अलॉट करने का टाइम अलग होता है। कंबाइन एंट्री चलती नहीं कभी भी, दो ही एंट्रीज बनती है हमेशा। अगर सारा पैसा हम एक साथ लेते तो भी हम दो ही एंट्रीज बनाते, तो बस वो 9 लाख हो जाता। सिंपल है, 9 लाख पकड़ो और शुरू कर दो, पैसा यूज़ करना शुरू कर दो और 9 लाख के ऊपर इंटरेस्ट दो। बिकॉज अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में लोगे तो उसका इंटरेस्ट पे तो इफेक्ट आएगा ना। आप डिवेंचर होल्डर को 9 लाख पे इंटरेस्ट तब दोगे जब 9 लाख आपके अंदर आ जाएगा, इसलिए डिवेंचर कभी इंस्टॉलमेंट्स में होते नहीं है प्रैक्टिकली। ये तो क्वेश्चन बनाए गए हैं एज ए स्टूडेंट आपके लिए। उसके बाद बेटा 70 रुपीज़ रह गए, 30 रुपीज़ हम ले चुके हैं ऑलरेडी, 70 रुपीज़ की अलॉटमेंट मनी कॉल करनी है हमें यहाँ पर। तो 70 रुपीज़ कॉल कर देते हैं, कैंटी होगी सिंपल, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स। गगनीश आप बीच में लीव कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, अगर नेटवर्क इशू है तो उसको देखो बेटा, ऐसा चलेगा नहीं अब टर्म 2 में। सॉरी सर। हाँ देखो, ऑब्जेक्टिव पार्ट था तो हम भी थोड़ा सा टेंशन फ्री थे कि चलो ऑब्जेक्टिव पार्ट है कर देंगे ये लोग ना, लेकिन अब ये क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा आपको, तो ही मार्क्स मिलेंगे। अब तुक्का नहीं लगेगा, गैस नहीं कर पाओगे आप कुछ भी, नॉलेज बेस्ड कुछ नहीं अब यहाँ पे, ऐसा प्रैक्टिस है, नॉलेज तो चाहिए लेकिन लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। पहले नॉलेज का सिर्फ हमें ABCD डिसाइड करना था। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, तो डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर्स, पहले ड्यू हो गया पैसा कितने से? 9000 इंटू 70, और फिर पैसा रिसीव हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। सर यस बेटा, सर इसमें हम बैंक की एंट्री पास नहीं करेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे, क्योंकि वो 9000 था ना, तो 1000। कौन सा बेटा 1000? 10,000 डिवेंचर्स का ऑफर आपने दिया था मार्केट में, लेकिन उसके अगेंस्ट 9000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई आपको। ओके सर, क्वेश्चन रीड कर सकते हो आप चाहो ओके सर। तो। चले आगे।
Yes. अब जो न्यू टर्म बेटा इसमें ऐड हो रही है, ये भी एक डिफरेंस का पार्ट है बट न्यूमेरिकल पार्ट है ये, कि शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, एक्सेप्शनली होते हैं। यू नो कौन सा केस आपको पता है? एम्प्लॉइज को हम जब इशू करते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं, लेकिन शेयर्स नॉर्मली जो पब्लिक इशू होता है वो डिस्काउंट पे नहीं होता। और हमारे सिलेबस में तो पब्लिक इशू ही है ना जब हम न्यूमेरिकली बात कर रहे हैं, या जब हम वेंडर केस की बात कर रहे हैं तो वो एक प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकती है, बट डिस्काउंट पे शेयर्स नहीं होंगे उस टाइम भी, क्योंकि वेंडर एक थर्ड पार्टी है, आपके एम्प्लॉयज नहीं है। लेकिन डिवेंचर्स बेटा किसी को भी डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। तो अब ये डिस्काउंट टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आपने नहीं की हुई है। ओके, तो सिंपल है, इसकी एंट्री क्या चेंज होगी? वेरी सिंपल बेटा, देखो अगर मैंने किसी को 1 लाख रुपीज के डिवेंचर्स देने हैं किसी मोमेंट पे, चाहे वो अलॉटमेंट के साथ है डिस्काउंट या एप्लीकेशन मनी के साथ है, डिस्काउंट कहीं भी हो सकता है। हाँ, अगर मेंशन नहीं है तो रूल सेम है, कहाँ अज्यूम करेंगे? अलॉटमेंट के टाइम। यस, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट डेबिट है 95,000 से, क्योंकि हम डिवेंचर होल्डर से पैसा मांगेंगे ही 5 रुपीज कम, 5,000 कम मांगेंगे हम। क्योंकि मेरी एग्जांपल यहाँ पे ये चल रही है कि सपोज 1000 डिवेंचर्स हैं और 100 रुपीज का एक है। मैं ऐसे समझाने के लिए ऐसा ले रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट सिस्टम को इग्नोर कर रहा हूँ एक बार। और आपने ये 100 रुपीज का डिवेंचर कितने में इशू कर दिया? 95 में। तो आपने डिवेंचर होल्डर से कितने लेने हैं? 95। तो मैंने आपको बेटा +1 शेयर्स में बोला था कि अलॉटमेंट बोले तो जो पैसा लेना है वो विद प्रीमियम हो सकता है ज्यादा, या आफ्टर डिस्काउंट हो सकता है कम। जो पैसा एक्चुअली आपने लेना है वो है अलॉटमेंट। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95,000, और जो पैसा नहीं लेना वो कंपनी के लिए लॉस है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे कि ये लॉस हम कैसे राइट ऑफ करेंगे। तो एज ए 6th टॉपिक आपके चैप्टर में ये आएगा कि लॉस राइट ऑफ कैसे होगा। इसे हम अपने करंट ईयर के प्रॉफिट में से, वही सरप्लस में से, या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के अंदर ये भी एक यूज है उसका। 5 या 6 हमारे पास थे ना पॉइंट्स कि हम एसपीआर को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो इस लॉस को कवर करने के लिए भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज कर सकते हैं एज पर सेक्शन 52। तो एक तरह से थ्योरी चल रही है, अभी न्यूमेरिकल तो स्टार्ट नहीं हुए। जेनेंटी समझ रहे हैं हम यहाँ पे। तो डिस्काउंट की एंट्री ये ऐड हो जाएगी बेटा, और मोस्टली हम ये मानते हैं कि वो अलॉटमेंट के टाइम है, तो इसलिए एग्जांपल भी अलॉटमेंट की बनाई गई है। और ये कवर कहाँ से होगा? क्योंकि ये कैपिटल लॉस है, ये भी रीड कर लेना साथ में। डिस्काउंट का मीनिंग क्या है? इट इज इशूड एट ए प्राइस बिलो इट्स फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू 100 है तो हम इशू करें 95 का, वो 5 रुपीज डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट का मीनिंग है। अगर थ्योरी में आता है कि डिस्काउंट को एक्सप्लेन करो तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। अब लिखने की आदत डाल लो भाई। पहले हम रफली बस कैलकुलेशन करते थे और आंसर निकालते थे, अब लिखना होगा डिवेंचर इज इशूड एट अ प्राइस बिलो द फेस वैल्यू एंड दिस इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। ये हमारी गुड्स के ऊपर डिस्काउंट नहीं है कि इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देंगे। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स नहीं है, ये डिस्काउंट अलाउड टू क्रेडिटर है, हमारे लॉन्ग टर्म बोरर जो है जिनको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो उस पर डिस्काउंट दिया आपने। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं? हमने कैपिटल रेज करने के लिए डिस्काउंट दिया है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, हाँ जी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। क्या बोलते हैं भाई? कैपिटल लॉस। तो ये थ्योरी में क्वेश्चन आएगा कि इसे क्या बोलते हैं। अब होगा तो इजी ना, अब जिसको नहीं आता वो बोलेगा टफ आया था पेपर। अगर किसी स्टूडेंट का ये मुझे मिलता है कि सर अकाउंट्स पेपर टफ आया था, तो सोचने की बात है कि टफ क्या था उसके अंदर। टफ क्यों था? क्योंकि उनको ये नहीं आता था मे बी। तो मे बी इस बार भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उसे क्या बोलते हैं, तो आपको वो भी सुनना पड़ेगा ना क्लास में कि उसे कैपिटल लॉस बोलते हैं। वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है जो हम डेटर्स को देते हैं डिस्काउंट। तो हमने बोरोड कैपिटल के ऊपर डिस्काउंट दिया है सो दैट हमारा पैसा अरेंज हो जाए, कम हो जाए चलो थोड़ा सा, लेकिन अरेंज तो हो जाएगा। लोन देने के लिए कोई मान तो जाएगा, उसको फायदा है, डबल फायदा है, इंटरेस्ट भी मिलेगा और देगा 95,000, वापस करेंगे 1 लाख, क्योंकि हमारे ऊपर तो लायबिलिटी 1 लाख की क्रिएट हो रही है ना, जिसको हम बोलते हैं लायबिलिटी काउंट।
12% डिवेंचर्स आपके लिए क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इसको 12% बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं, डिवेंचर्स भी। ये कहाँ शो होगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, कहाँ पर, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंडर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। इंटरेस्ट तो 1 लाख पे लगेगा, तो ऑब्वियसली है, वो तो हमने बस डिस्काउंट दे दिया, बेनिफिट थोड़ी कम करेंगे हम। डिस्काउंट का मीनिंग बेनिफिट कम नहीं होगा आपका। कभी भी लाइफ में आपको डिस्काउंट मिलता है, मैं अगर आपको फीस में डिस्काउंट देता हूँ, आपको बेनिफिट में कमी नहीं मिलेगी। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका 5000 डिस्काउंट है और आपको 5 चैप्टर्स नहीं करवाए जाएंगे, फिर तो डिस्काउंट मिले नहीं आपको। तो बेनिफिट पूरा 1 लाख का, पैसा लेंगे कम, इसलिए 5000 रुपीज का डिस्काउंट यहाँ पे लॉस है। किस, थोड़ा लाउड बोलो रहे, उनको सुनेगा। ये लॉस जो है वो एसपीआर या फिर किस में से कवर होता है? देखो, या तो हमारे करंट ईयर प्रॉफिट में से, इट कैन बी रिटन ऑफ इधर बाय डेप्टिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पे लिखना रह गया बेटा, आई थिंक वो कहीं ना कहीं मैटर निकल गया बीच में से, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एसपीआर। तो यहाँ पे एसपीआर है, यस मत बोलिए। तो कंपल्सरी तो नहीं कि डिस्काउंट जो है वो अलॉटमेंट या फिर एप्लीकेशन पे ही होगा? नहीं नहीं नहीं, वो कहीं भी हो सकता है, अगर मेंशन ना हो तो अलॉटमेंट पे मान लें। ओके। चलिए नेक्स्ट। सर अलॉटमेंट तक तो जनरली लेकिन बात ही नहीं आती, जो एप्लीकेशन पे टाइम देंगे। हाँ, अगर इन वन इंस्टॉलमेंट है ना, कि अगर आप 100 का डिवेंचर 95 में इशू कर रहे हो, तो अलॉटमेंट तक तो बात जाएगी नहीं। ऑब्वियसली एप्लीकेशन मनी ही 95 मिलेगी आपको। ये सब अभी हम करेंगे, अभी तो पीपीटी में से जितना समझ आ जाएगा वो बोनस है आपका। देन आई विल डू न्यूमेरिकल्स ऑन बोर्ड, फिर वो आपको सब ज़्यादा समझ आएंगे। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट केस में क्या बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अंडरस्टैंड करिए बेटा इस पॉइंट को, कितने डिवेंचर्स हैं। बाकी पीपीटी शेयर कर दी आपके साथ, इसको आप देख लेना कभी भी ओपन करके। ये लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे आज आपके मोबाइल ऐप पे, अगर रिपीट करना हो लेक्चर देख सकते हो। इश्यू 10,000 नंबर्स, 12% डिवेंचर्स, ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। क्या मीनिंग इस बात का, वो विल एक्सप्लेन। 7% पे इशू है। 7% क्या बेटा, तो मतलब 12% का डिबेंचर था, 5% का डिस्काउंट दिया गया, तो मतलब 7% पे हमने इशू किया है, 5% का डिस्काउंट। क्या कहाँ चले गए मैं तो बेटा, क्या क्या कर रहे हो। देखो 12% तो इंटरेस्ट है, उसको तो भूल जाओ, उसका तो कोई लिंक ही नहीं हमारी आज की बात पे, इसको भूल जाओ, ये भी आपको नहीं दिख रहा है। ये 12% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम डिवेंचर होल्डर को पे करेंगे आफ्टर सम टाइम, 1 ईयर या 6 मंथ्स। ये 1 ईयर का इंटरेस्ट है, अगर 6 मंथ्स के बाद पे करोगे तो 6/12 हो जाएगा उसका। ये ऐसा है, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। 10,000 डिवेंचर्स हैं, 100 रुपीज़ का एक है, 10 लाख हो गए। इस पे 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, जैसे आप हमेशा करते हो किसी भी लोन के ऊपर। ये 10 लाख का लोन हो गया, अगर 6 मंथ्स का निकालना है तो 6/12 हो जाएगा। तो वट एवर कम्स दैट इज ए इंटरेस्ट, जिसकी एंट्री तब बनेगी जब इंटरेस्ट पे किया जाएगा। आज इसका सिर्फ नाम है ये 12% डिवेंचर्स, इसकी पहचान है कि हम 12% इंटरेस्ट देंगे, तो ये 12% डिवेंचर्स हो गए। क्योंकि कंपनी के कई तरह के डिवेंचर होते हैं, 12% वाले, 10% वाले। लिंक बनाना तो इससे बनाओ ना, फेस वैल्यू के साथ। 12% इज द इंटरेस्ट रेट, तो 100 रुपीज इज द फेस वैल्यू। अगर एक डिवेंचर 100 रुपीज का है बेटा, वो 5% डिस्काउंट पे, 100 रुपीज का 5%, 5 रुपीज, इट मीन कितने में इशू हो रहे, 95। तो ऑब्वियसली क्योंकि आप नो इशू, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम डील कर रहे हो डिस्काउंट को, शेयर्स में तो डिस्काउंट किया ही नहीं आपने। तो ये डिस्काउंट का टॉपिक है बेटा, इसलिए क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि डिस्काउंट वाला आएगा आपको एग्जाम में, वो आपने प्रैक्टिस पहले किया नहीं हुआ। तो 100 रुपीज का डिवेंचर 5% डिस्काउंट पे आएगा। अब इसको समझाने के लिए क्वेश्चन बनाएंगे आपके लिए, और ये क्वेश्चन बुक्स में मिलेंगे आपको। अब ये जो 5 रुपीज है, 100 का 5%, 5 रुपीज बेटा, ये 5 रुपीज का डिस्काउंट यहाँ भी हो सकता है, जैसे अभी आपका क्वेश्चन आया था कि वो कहाँ पे होगा, यहाँ भी हो सकता है। कहाँ अज्यूम करें, क्योंकि मेंशन नहीं है। यस, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो मैं अलॉटमेंट को क्या करूंगा, 55 की जगह पे 60 रुपीज मान लूंगा, और 5 रुपीज का क्या दे दूंगा डिस्काउंट। कितनी की रह जाएगी, 55 की।
तो मीन्स दिखने में वो 55 है, बट वो 55 आफ्टर डिस्काउंट है। अब यहाँ एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, स्टूडेंट हमेशा यही पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता कि ये आफ्टर डिस्काउंट है। उसके दो आंसर्स हैं, एक, इन दोनों को ऐड करो, कितना बनता है 95। 95। तो इसका मतलब बेटा 40 रुपीज या तो आफ्टर डिस्काउंट है या 55 आफ्टर डिस्काउंट है। एक जगह तो डिस्काउंट है, दोनों में भी हो सकता है कि 2 रुपीज का एप्लीकेशन मनी के साथ कर दो, 3 रुपीज का ये, वो तो जब लिखेगा तब करेंगे, मतलब कहीं भी हो सकता है। हम अपनी चॉइस से क्या करेंगे, अलॉटमेंट पे। तो हम ये मानेंगे कि हमारी जो अलॉटमेंट मनी है वो 55 ही है, बट फेस वैल्यू 55 नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट मनी का फॉर्मूला क्या बनता है, अलॉटमेंट मनी का मीनिंग कितने पैसे लेने हैं तुम्हारे से। मुझे अगर आपसे 55 रुपीज लेने हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि बेटा वैसे तो आपकी फीस 60 रुपीज बनती है, बट हमने आपको 5 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, तो यू हैव टू बी 55। तो आप तो 55 लेके आओगे, बट मेरे ऊपर लायबिलिटी कितने की क्रिएट होगी, 60 की। मुझे तो सिलेबस 60 रुपीज के करवाना है आपको, 5 रुपए तो मैंने डिस्काउंट दे दिया, जो मेरा लॉस है तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पास प्रोडक्ट 60 वाले पहुंचेगा। इसलिए फेस वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है हमेशा। तो आपकी जो फेस वैल्यू है वो 55 नहीं है, वो कितनी है 60 है, ये समझना है आपको। दूसरा पॉइंट, ये तो एक 95 रुपीज के साथ समझ आ गया। सेकंड वर्ड बेटा जो थ्योरेटिकली जिससे पहचान आती है, दैट वर्ड इज देयर, ध्यान से देख लीजिए इसको। जहां भी पेबल वर्ड लिखा होगा वो आफ्टर डिस्काउंट ही होगा, आफ्टर प्रीमियम ही होगा। प्रीमियम ऐड करने के बाद दिया जाएगा, क्या बोला, प्रीमियम ऐड करने के बाद दिया जाएगा। अगर यहाँ 5 रुपए प्रीमियम होता तो ये 65 रुपीज दिया होता। उस केस में ये अगर प्रीमियम केस होता, अब हम प्रीमियम को भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे लेकिन प्रीमियम का केस भी आएगा, तो बेटा अगर यहाँ 65 लिखा हो तो आप इसका टोटल करो कितना हो गया 105, दोनों बातें हैं, क्योंकि टोटल 105 बनता है, तो इसका मतलब 5 रुपए का प्रीमियम इसके अंदर है। और वो कहाँ मानेंगे, अलॉटमेंट, क्यों लिखा नहीं वो, नहीं तो कहीं भी हो सकता है। गॉट इट जी। ऐसे ही डिस्काउंट अगर है तो ऑलरेडी माइनस हो चुका, तो पेबल के केस में ओके मैं यू कैन लीव, अगर आपकी नेक्स्ट क्लास है, कुछ आज लेट हो गए स्टार्ट करने में। स्टूडेंट्स की डिमांड पे थी 30 क्लास कर दी थी, बट अब बाद में क्लास लेट हुई, क्या कह रहे हो, ओके ठीक है, सर हमारे एग्जाम चल रहे हैं अभी, ओके ओके इसलिए ठीक है बेटा, ठीक है कर सकते हो लीव। तो ये बेसिकली 60 रुपीज है, बट क्योंकि पेबल वर्ड लिखा है तो पेबल ये कहता है कि वो चीज आफ्टर डिस्काउंट है। तो मैं आपको बोलूंगा नहीं 60 रुपीज लेके आओ, मैं बोलूँ बेटा आपको, आपसे बात हुई थी आपको 5 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको कितने रुपए लेके आने हैं 55। आपसे कहा ही नहीं जाएगा, 60 की बात नहीं की जाएगी आपसे, बट कंपनी को पता है कि हम प्रोडक्ट तो 60 वाला देंगे इसको। मीन्स अपनी बुक्स में फेस वैल्यू कितनी क्रिएट करूंगा मैं 60, मेरे ऊपर लाइबिलिटी बनेगी 60, इंटरेस्ट पे करूंगा 60, फेस वैल्यू है 60, तो 60 इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा छुपा के दी जाती है बात। 55 दिखाए जाते हैं, बट ये 55 आउट ऑफ 60 है, क्योंकि ऊपर क्लियर हमें 5 रुपए डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना है वो ऊपर लिखा हुआ है 5%, किसका 5%, फेस वैल्यू का। तो फेस वैल्यू आपको बताई होगी, फेस वैल्यू 10 रुपए हो सकती है, 50 रुपए हो सकती है, कुछ भी हो सकती है फेस वैल्यू, उसका 5% डिस्काउंट। गॉट इट। अब देखो बेटा इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए एक मिनट।
सो देखो फर्स्ट एंट्री क्या है बेटा, डिवेंचर एप्लीकेशन, वही सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आएगा, कितना आएगा, क्वेश्चन देख लें एक बार। हाँ जी, कितने डिवेंचर्स हैं, 10,000। अब लिखा तो नहीं ना कि हमें एप्लीकेशन कम की मिली, ये ज़्यादा की मिली, तो कितने की मिली, 10,000 की मिली, क्वेश्चन साइलेंट है। तो 10,000 एप्लीकेशन हैं, इजी पार्ट है ये तो, आज कुछ खास बात नहीं है। 10,000 एप्लीकेशन हैं या 10,000 डिवेंचर हमें अलॉट करने हैं, एक ही बात है यहाँ पर, इंटू 40 रुपीज़, दैट इज 4 लाख। 4 लाख आएगा और 4 लाख रुपीज़ के ही हम डिवेंचर इशू कर देंगे। अच्छा, यहाँ 12% ना भी लिखो तो चलेगा, कुछ जरूरत नहीं होती यहाँ पे लिखने की, चॉइस बेसिस है आपके पास, क्योंकि हमारा एक्चुअल अकाउंट तो कौन सा है, डिवेंचर अकाउंट, जहां आप डिवेंचर एप्लीकेशंस के अगेंस्ट डिवेंचर्स इशू करोगे, ये आपका मेन अकाउंट है, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का पार्ट है बेटा। तो इसलिए ये आपके लिए लायबिलिटी है। डिवेंचर एप्लीकेशन एक टेम्परेरी अकाउंट है, इसलिए उसके आगे 12% लगाने की कोई नीड नहीं है, सिंपल। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट टू 12, यहां लगाना जरूरी है, यहां नहीं लगाओगे तो आपका आधा नंबर कट जाता है। 25% मार्किंग लेस की जाती है, मीन्स आपके मार्क्स काटे जाते हैं अगर आपकी प्रेजेंटेशन अप टू मार्क नहीं है। मीन्स अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो आपको 3 ही मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव में तो आपने आंसर दे दिया तो आपके मार्क्स मिल गए, 1 में से 1 मिल गया, लेकिन सब्जेक्टिव में चैलेंज यही तो होता है, सब्जेक्टिव में मार्क्स लेने का चैलेंज होता है, क्योंकि यहाँ परफॉर्मा बनाना, आप फंस गए ना उन सब चीज़ों में, परफॉर्मा बनेगा, फॉर्मेट बनेगा, नरेशन लिखोगे, एंट्री लिखोगे, अमाउंट लिखोगे, वर्किंग नोट्स बनाओगे तो मार्क्स मिलेंगे। पहले यही 4 मार्क्स कितने फ्री में मिल रहे थे, इसे थोड़ा सा उससे बाहर आना है, उस कंफर्ट से बाहर आना है अब आपको। पहले बहुत कंफर्ट था कि बातें बातें करनी है, बस ABCD डिसाइड करने हमें। तो सब्जेक्टिव भी बेहतर है सर। सब्जेक्टिव बेटर है, यस सर। वाई? सर ऑब्जेक्टिव में तो वन, अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो सारा नंबर जाता है, यहाँ पे कम से कम अगर ठीक होगा तो 1-2 नंबर तो मिलेंगे। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये ठीक है, बट CBSE नहीं कहती है। हाँ, ऑब्जेक्टिव इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो अनलिमिटेड है, आपको ये पता नहीं कि क्या तैयार करके जाना है। यहाँ अगर मैं आपको 10 क्वेश्चन करवा दूँ तो मैं गारंटी लूंगा कि 10 में से आएगा, उससे बाहर आएगा नहीं। ऑब्जेक्टिव में 200 क्वेश्चन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है, बट वो लेवल बहुत ईजी रखा गया नोइंगली, कि बच्चों के पास फैसिलिटीज़ नहीं थी ज़्यादा स्कूल्स ट्यूशंस की, ड्यू टू कोविड पेपर इसलिए नोइंगली ईजी रखा गया था। अगर ऑब्जेक्टिव अपने लेवल पे आता तो बहुत टफ होता है, जिस लेवल पे हम CA फाउंडेशन को टीच करते थे, वहाँ जो ऑब्जेक्टिव होता है तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक चाहिए, बस बेसिक चाहिए उसके लिए। मैंने आपको एग्जाम से एक दिन पहले ये समझाया था, तब आपकी मैंने काउंसलिंग की थी कि सिर्फ फाउंडेशन पे ध्यान दीजिए, चाहे आपका पेपर कोई भी हो, जहाँ बेसिक्स हैं, जहाँ तो याद करना है वो तो थ्योरी याद करनी पड़ेगी आपको, लेकिन जहाँ बेसिक्स की बात है, अब जैसे आज आप समझ रहे हो तो बस ये भूलने वाली बात ही नहीं है। तो सब्जेक्टिव वैसे इजी है क्योंकि उसका स्कोप लिमिटेड है कि इन्हीं में से आएगा, बट प्रेजेंटेशन के चक्कर में मार्क्स कटते हैं। अब आपका ये पूरा क्वेश्चन ठीक भी होगा ना तो भी एग्जामिनर की चॉइस है कि वो 4 में से 4 देगा या नहीं देगा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स गेट 3 आउट ऑफ 4। अगर सबको 4 आउट ऑफ 4 मिलते होते तो 100 मार्क्स वाले ऐसे नहीं होते, 10 बच्चे होते पूरे इंडिया में से, 15 होते, ऐसे नहीं होते फिर अकाउंट्स में से, या चंडीगढ़ में से 5 होते, ऐसे नहीं होते, ठीक है ना। तो ये ही चीज़ टफ है। तो आज 40 में से 40 लेने का मीनिंग प्रेजेंटेशन है, इसलिए मैं आप सबको पर्सनली फ़ोन कर करके बोल रहा हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस में आइए, मुझे यहाँ चेक करना होगा कि आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं कर रहे। चलो ऑनलाइन में भी बैठे हो तो प्रेजेंटेशन भी ध्यान दीजिए। PPT तभी यूज़ की गई है क्योंकि मैं अपनी हैंड राइटिंग में कितना लिखूंगा, तो आपके सामने ये पूरा लिखा हुआ है। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स, फिर उसके बाद नरेशन। नरेशन कैसा भी लिखो बस होना चाहिए वहाँ पे, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस नहीं होगा तो मार्क्स कटेंगे। 25% मार्क्स उसी चीज़ के काटते CBSE किसी भी वे में। परफॉर्मा फॉर्मेट प्रॉपर नहीं है, आप फॉर्मेट बनाते हो जर्नल लिखते नहीं तो भी वो 1 मार्क काट लेते हैं इसका, उनको बहाना चाहिए बस मार्क्स काटने का सब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव में कोई बहाना है ही नहीं, ए मतलब ए ही है, अगर ए पे टिक किया तो आपको मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए बेटा ध्यान दीजिएगा प्रेजेंटेशन पे, डे 1 से बोल रहा हूँ। देखो आज कोई लॉस में नहीं है, आप सब लोग आज इक्वल हो, बट आफ्टर 1 मंथ आप लॉस में होगे। आप में से जो भी सिंसियर स्टूडेंट्स नहीं है उनकी हैबिट है, वो अपनी हैबिट को फिर रिपीट करेंगे, फिर वो क्लासेस बंक करेंगे, फिर होमवर्क में पीछे रह जाएंगे,
फिर बैकलॉग तैयार कर लेंगे अपना, फिर रिकॉर्डिंग्स देखने के चक्कर में जाएंगे, वो सब चीज़ें उनके साथ होंगी क्योंकि वो उनकी हैबिट है, हैबिट से हम बच नहीं सकते अपनी। हाँ अगर एक्सेप्शनल बनना है तो बेटा इस बार इक्वल रहिए, बहुत ईजी होता है। आज क्लास हुई है, अटेंड की, नहीं हुई अटेंड तो रिकॉर्डिंग देख लो, कोई बात नहीं, लेकिन परसों क्लास में आने से पहले आप अपडेट होने चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। आज जितना होमवर्क क्रिएट होगा उतना आपको करना ही करना है, प्रेजेंटेशन के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ मतलब रफली नहीं करना। प्रोफोर्मा बनाना है, लिखना है डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, रुपीज़ का साइन जो हमारा लेटेस्ट है, ठीक है जी, वो लिखना है। ये तो पहले की बनी हुई है, वहीं से पिक कर लिया हमने। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% एप्लीकेशंस, फिर डिवेंचर दे दिए, एक स्लॉट हो गया, किसके इक्वल, 40 रुपीज़ के इक्वल, ये 40 है, सॉरी 30 लिखा हुआ यहाँ पे, 40 रुपीज़ है। और फिर उसके बाद ये देखो, दिस इज द न्यू एंट्री फॉर यू। अब हमने डिवेंचर होल्डर से कितने रुपए लेने हैं, 55, तो 55 से डेबिट करेंगे। फिर 5 रुपीज़ का क्या है, डिस्काउंट है, और उसके बाद 60 रुपीज़ की फेस वैल्यू है। तो यूनिट प्राइस को याद रखिए, एंट्री तो याद हो ही गई हम सबको कि जो पैसे लेने हैं वो किस नाम से लेने हैं, अलॉटमेंट के नाम से, तो डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट। फिर डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर डेबिट, वो लॉस है, इसके दो नेम हो सकते हैं, या शॉर्ट में लिखो डिवेंचर डिस्काउंट डेबिट, वैसे एक्चुअल नेम इसका यही है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, जो आपका प्रेजेंट का लॉस है। प्रूडेंस ये कहता है कि अगर आपके किसी भी ट्रांजैक्शन या इवेंट के कारण आपको कोई लॉस हो गया है तो वो आपका आज का लॉस है, उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉर्ड कर लिया, और उसको राइट ऑफ करने की तरफ भी स्टेप लिए जाएंगे, तो एक्शन लिया जाएगा कि इसको राइट ऑफ कैसे करें, जल्दी जल्दी से लॉस को खत्म करना है। तो वो करंट ईयर के प्रॉफिट में से कर दूंगा या SPR में से करूंगा, पर अभी अब उसकी बात नहीं हो रही, अभी तो हम जस्ट एंट्री इशू की बना रहे हैं। तो जैसे ही ये ड्यू हो जाएगा पैसा, मिलेंगे मुझे 550 ही तो आई विल रिसीव 550 बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। 12% नहीं लगाना तो फिर कहीं भी मत लगाना, लगाना है फिर हर जगह लगाना। सिर्फ मैं यहाँ ऑप्शन दे रहा हूँ, एक्चुअल जहाँ पे हम डिवेंचर क्रिएट कर रहे हैं वहां कोई ऑप्शन नहीं है, वहां 12% डिवेंचर ही आएगा। गॉट इट जी, कहाँ ऑप्शन नहीं है बेटा, हाँ यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो लिखना है आपको। जब हम एक टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल, ये सारे के सारे टेम्परेरी अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, हमारे राम शाम का नेम होता है बस, जिनको हम नाम यूज नहीं करते, बस कंबाइन नेम क्या दे दिया, डिवेंचर अलॉटमेंट, सिंपल। अब जो लास्ट एंट्री जो आपको करके आनी है एग्जाम में हमेशा, ये है बेटा वो एंट्री जो आपको करके आनी है। अगर आपको नहीं बताया गया तो आप ऐसे लिख के आओगे, SPR या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर्स। एंट्री नोट कर लीजिए, क्योंकि आज जब आप होमवर्क करोगे तो आपको यही काम आएगा। अब SPR डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, अकाउंट नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज जो स्टेटमेंट है वो अकाउंट नहीं है, और जो अकाउंट है वो स्टेटमेंट नहीं है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक अकाउंट था, बट कंपनीज में अकाउंट नहीं बनता, स्टेटमेंट बनती है। बैलेंस शीट भी स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस भी स्टेटमेंट, बिकॉज 5:30 ओवर करनी है हमें मैक्सिमम, 3:30 to 5 थी, लेकिन हाफ एन आवर लेट स्टार्ट हुई थी। तो अब लास्ट पॉइंट है, इश्यू डिवेंचर्स एट प्रीमियम। अब ये तो समझाने वाली बात नहीं है, पहले पॉइंट प्रीमियम क्या होता है, हाँ जी, प्राइस चार्ज्ड व्हेन इट इज मोर देन द फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। तो अगर मेरा डिवेंचर 100 रुपीज का है और मैं डिवेंचर होल्डर से 110 रुपये ले रहा हूँ अपनी गुडविल के बेस पे, रेपुटेशन के बेस पे कंपनी डिवेंचर होल्डर से 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, तो दैट एक्स्ट्रा इज कॉल्ड प्रीमियम। प्रीमियम मीन्स होता ही एक्स्ट्रा है, और उस पैसे को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, SPR में।
ये सब बातें क्लियर है आपको पहले से। और हम इसे लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, किस साइड के अंदर, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। उस केस में आपको जैसे समझा रहा था अभी मैं आपको, देखो बेटा यहाँ एक्स्ट्रा पैसे डेबिट होंगे। सपोज हमारा डिवेंचर 100 रुपीज का है, हम 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, देन आई विल से कि बेटा आपकी फीस हम आपसे ज्यादा लेंगे, मेरी नॉर्मल फीस 100 रुपीज है पर मैं आपसे 110 रुपये लूंगा। 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110 टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, एसपीआर लिखना आपको, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, अलॉटेड मनी ड्यू ऑन डिवेंचर्स। अब अगर हम इन बिटवीन क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको पता है कि अगर जैसे वो मैं एग्जांपल दे रहा था कि अगर आपके डिवेंचर की फेस वैल्यू 60 रुपीज है और 5 रुपीज का आप प्रीमियम ले रहे हो तो अलॉटमेंट कितने की बन जाएगी, 65। ओके, ये आज हम फर्स्ट पार्ट करें जिसका नेम क्या है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। अब ये पॉइंट है बेटा, अब देखो सेम क्वेश्चन लिया हमने, 50 + 60 को बस 110 बना दिया। अब एप्लीकेशन मनी 50 रहेगी बट 60 के अंदर 50 रुपीज फेस वैल्यू है और 10 रुपीज का प्रीमियम है। अब 10% किसका करेंगे, ऑब्वियसली 100 का ही करेंगे ना। हर चीज फेस वैल्यू की ऊपर ही होती है, चाहे वो इंटरेस्ट हो, डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो, कुछ भी हो वो होता फेस वैल्यू के ऊपर है, राइट। तो इसलिए फेस वैल्यू का 10% 10 रुपीज, तो 10 रुपीज एक्स्ट्रा रहेगा। ओके जी, डिवेंचर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, वही सेम और एंट्रीज आप देख सकते हो। कितने डिवेंचर्स हम इश्यू कर रहे हैं, हाँ जी कितने थे डिवेंचर यहाँ पर, 2000 सॉरी 2000 इंटू 50, 2000 इंटू 50 दैट इज 1 लाख हमें रिसीव होंगे, उतने हमने डिवेंचर इशू कर दिए बेटा। ठीक है, दो एंट्रीज तो यूज टू होगी, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर्स, यहाँ पे 10% नाल भी लगाओ चलेगा, चॉइस है। फिर अलॉटमेंट की बात है मेन। अब अलॉटमेंट जो थी वो 60 रुपीज है, 60 इंटू 2000, राइट जी, जिसमें से 50 रुपीज फेस वैल्यू है और 10 रुपीज का प्रीमियम है, तो 60 इंटू 2000 दैट इज 120, टू डिवेंचर्स 1 लाख, टू एसपीआर 20,000 और फिर हमें 120 रिसीव हो जाएगा। अब एक लास्ट में एक एंट्री लिखते हैं हम, वो अभी आगे आएगी, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ सो दैट आपका एक रहेगा माइंड में इंप्रेशन। देखिए अगर मैं 1 इंस्टॉलमेंट इशू करता हूँ, अगर सपोज इसी क्वेश्चन में 2000 डिवेंचर्स, लास्ट में अटेंडेंस होगी उसके बाद आप लीव करेंगे, 2000 डिवेंचर्स रुपीज 100 ईच मैं इशू कर रहा हूँ इन 1 इंस्टॉलमेंट, तो क्या एंट्री बनेगी, तो एक लिटिल बिट चेंज आएगा। वो चेंज क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट काउंट। अगर आपको पता है कि आगे अलॉटमेंट कॉल नहीं है बट अलॉटमेंट वर्ड कंपलसरी है यूज करना, ये 2 कॉल्स मिनिमम होती हैं, इसे किसी क्वेश्चन में अगर इंस्टॉलमेंट सिस्टम मिलेगा ना तो एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी दोनों मिलेंगी, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ना भी हो चले कोई बात नहीं, पर अगर सारा पैसा होल मनी इज पेबल ऑन एप्लीकेशन तो बेटा आपको 2000 इंटू 100 2 लाख तो करना है नो डाउट, बट आपको जो अकाउंट क्रिएट करना है वो कौन सा करना है, डिवेंचर एप्लीकेशन, हाँ बस कंबाइन कर देना है, बस कॉम्बो पैक एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट फ्री, और फिर वही अकाउंट डेबिट कर देना है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर्स, मान लो कुछ भी है, मान लो यहाँ पे 12% डिवेंचर्स हैं, जो भी होगा वो तो लिखा होगा, अगर नहीं लिखा ना फिर आप क्या करो, परसेंटेज लगा दो बस, रेट मत लिखो, टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट, ये इसका कॉमन नेम है। जैसे आपका कॉमन नेम स्टूडेंट्स हैं, 12th क्लास स्टूडेंट्स सभी को कॉमन नेम रख सकते हैं हम, तो परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट 2 लाख 2 लाख, ठीक है, 2 लाख 2 लाख सेम रहेगा। तो बस ये कंबाइन हो जाएगा। और अगर इसमें प्रीमियम डाल दिया जाए, अगर 100 का डिवेंचर 10 रुपीज प्रीमियम पे इशू करना हो तो सिंपल है, अब यहाँ लेकिन पहली एंट्री में नहीं बेटा, फर्स्ट एंट्री में तो पहली एंट्री में तो पैसा अंदर करना है बस, बाद में देखेंगे तुम कौन हो, पहले पैसा दे दो, बाद में देखते हैं कि तुम्हें एडमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना। तो इसलिए पहले तो पैसा पकड़ लो, 2000 इंटू 110 कितना हो गया 220, फिर सेकेंड एंट्री में आके प्रीमियम को शो कर दो कि ठीक है जी 2,20,000 में हमने डिवेंचर्स तो आपको 2 लाख के दिए हैं। अब यहाँ देखो कंपनी को फायदा हो रहा है, ये कोई कैपिटल लॉस नहीं है, ये कैपिटल गेन है, और इसी कैपिटल गेन को बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। रिजर्व एक गेन होता है हमारा, वो कंपनी के पास रह गया, बस आपको इंटरेस्ट 2 लाख के ऊपर ही मिलेगा। तो ये बात आज की सर्टन होगी आपके साथ कि अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो फेस वैल्यू पे मिलेगा, चाहे मैंने आपसे 2 लाख के बदले में पैसे कम लिए हैं, 190 लिया है, या आपसे 2,20,000 लिए हैं, वो टर्म्स ऑफ इशू है, डिस्काउंट या प्रीमियम, बट मुझे इंटरेस्ट पे करना है सिर्फ किस पे, 2 लाख पे। 2 लाख का 12% वो बाद में पे करेंगे आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर, अभी कुछ नहीं है। बस इतना बेटा आज की क्लास में, होमवर्क नोट कर लीजिए, फर्स्ट डे है, मैं ज़्यादा होमवर्क नहीं साइन कर रहा, ठीक है, फिर भी एक कुछ होमवर्क तो करेंगे तो देट मिलेंगे। मैं मंडे ओरिएंटेड क्लास भी अरेंज करूँगा आपके लिए, बट अभी डाटा कलेक्ट किया गया, स्टूडेंट से बात करेंगे, अभी तो नहीं, अभी सब लोग है भी नहीं यहाँ पे, कुछ एक अभी आउट ऑफ स्टेशन भी हैं, कोई बात नहीं, एक बार सब लोग सेटल हो जाएं फिर बैच रेगुलर कर लेंगे जैसे जरूरत होगी। तो हम परसों मिलेंगे। अब इसके बाद आप नोट करें बेटा, होमवर्क पेज नंबर 10.63 है, PDF आपकी ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। अगर बुक नहीं है आपके पास तो बहाना कोई होगा नहीं कि मेरे पास बुक नहीं है या इस राइटर की बुक नहीं है, करके आओगे। इसमें बेटा नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है डोगरा लिमिटेड, सारे क्वेश्चन करने की नीड नहीं, एक जैसे ही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पहले प्रीमियम वाला, सॉरी एट पार केस है 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 प्रीमियम पे हो जाएगा, है सब फॉर कैश, विजय लक्ष्मी लिमिटेड, फिर आयरन प्रोडक्ट्स लिमिटेड 9th क्वेश्चन, और डिस्काउंट पे क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। ये 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तो अब अपने बैड लक को स्टार्ट नहीं करना किसी ने भी कि हम पीछे रह गए क्लास से, आपने क्लास ले ली, वेल एंड गुड। अब ये 5 क्वेश्चन करने हैं, चाहे आपसे हो ना हो, कैसे भी हो करके लाओ बस, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये 5 क्वेश्चन चेक करवाऊंगा, ठीक है जी। फिर वेंडर केस पे चलेंगे, तो वहां तक तो आपने शेयर्स में किया हुआ है, उसके बाद नए टॉपिक स्टार्ट होंगे, ठीक है। ओके एवरीवन, क्लास ओवर करो, एनीथिंग एल्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, ओके, वेलकम, Thank you, sir. वेलकम बेटा, थैंक यू सर। Good evening, sir. Thank you. गुड इवनिंग। मैं अटेंडेंस नोट करूंगा तेरी, ठीक, ओके।